सबसे बड़ी खबर सीधे तौर पे आपको बता देते हैं कि क्या है। उत्तर प्रदेश की स्थिति में संवैधानिक संकट की अब स्थिति दिखने लगी है। तस्वीरें अब ऐसी कुछ दिखने लगी है कि अखिलेश यादव को दरअसल समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, रामगोपाल यादव को भी। और अब तस्वीर यह है कि राजभवन में वक्त मांगा जा रहा है। दोनों ही मुलाकात करने जाने वाले हैं। ये देखिए, फिलहाल तस्वीरें जो आपको दिखा रही है, तस्वीरें दरअसल अखिलेश समर्थकों की है, जो अखिलेश यादव के घर के बाहर से आ रही है। और उनमें नाराजगी भी है, भावुक भी वो काफी ज्यादा हो रहे हैं इस फैसले के बाद। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी आज बिखर गई? क्या साइकिल के दोनों पहिए अब अलग अलग हो गए? इन तस्वीरों को तो हम आपको लगातार दिखाते ही रहेंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो भी पूरा फैसला लिया गया है मुलायम सिंह यादव की तरफ से, उसके बाद रामगोपाल यादव मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने कहा है कि ये तमाम फैसले जो है असंवैधानिक है, क्योंकि अगर आपने कोई नोटिस जारी किया था तो इंतजार करना चाहिए था। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से शोर शराबा, हंगामा, नाराजगी, रोष व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव के घर के बाहर से उनके समर्थक। हालांकि इस बीच में जिस अधिवेशन को बुलाया गया था, उस अधिवेशन को अभी भी कॉल किया गया है और कहा गया है कि पहुंचिए। ये शायद पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नाराजगी को दिखाने के लिए नेताजी की तस्वीरों को फाड़ रहे हैं। ये देखिए, नेताजी की तस्वीरों को फाड़ रहे हैं, उनके ऊपर उन्हें कुचल रहे हैं। यानी ये वाकई एक ऐसी घटना है जिसने साफ कर दिया कि समाजवादी कुनबा बिखर चुका है, समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह यादव, जिनके ये नेता माने जाते थे, कि जिन्होंने इस पूरे तस्वीर को बनाया, कवायद उनकी थी, तस्वीरों को बनाने के बाद जो पहचान दिलवाई, वो पहचान आज बिखर चुकी है। और ये तस्वीर अखिलेश यादव के घर के बाहर की है, जहां पे आप कम से कम ये नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध, गुस्सा, नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गलत तथ्यों के आधार पर फैसला लिए जाने की बात रामगोपाल यादव ने कही है। दूसरी तरफ टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी में रार है, यह भी साफ तौर पर रामगोपाल यादव ने कहा कि संसदीय बोर्ड अगर फैसला करता है तो एक बार भी संसदीय बोर्ड का कॉल भी नहीं हुआ, लेकिन फैसले ले लिए गए, नामों के बारे में जानकारी दे दी गई। और सबसे हैरान कर दे हमारी तस्वीर तो ये कि जब मुलायम सिंह यादव की तस्वीरों को वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुचल रहे थे, जो उनको भगवान के रूप में देखते थे और उनकी बातों को ही आखिरी बात मान के चलते थे। मेहमानों के पास लेके चलते हैं सीधा इस पॉइंट पर ही, समाजवादी पार्टी क्या टूट गई, समाजवादी पार्टी क्या बिखर गई। हाजी इसरार अहमद समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये देखिए एक तस्वीर और भी आ रही है। शिवपाल यादव की भी तस्वीरों को फाड़ा जा रहा है, पोस्टर फाड़ा जा रहा है, शिवपाल यादव के भी पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव के समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के पोस्टरों को फाड़ा, शिवपाल यादव के भी पोस्टरों को फाड़ने की कोशिश की जा रही है। टिकट बंटवारे की ये रार देखिए किस स्थिति पे पहुंच चुकी है। सीधे ये रुख जो है अब कम से कम ये जताने को काफी है कि क्या स्थिति प्रदेश में हो चुकी है। मेहमानों के पास चलिए। अशोक सिंह कांग्रेस की तरफ से, हाजी इसरार अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी की तरफ से। अशोक सिंह साहब, मैं हाजी साहब के पास जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया लूं। जरा बताइए कि अब क्या दिख रहा है? जिस संकेत को लेकर सियासत तेज थी कि शायद कांग्रेस और सपा, क्या सपा तो रही ही नहीं? रोहित जी, ये उस जनमत का अपमान है जो 2012 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। मुलायम सिंह जी बड़े राजनेता हैं, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करते हैं। मुलायम सिंह जी ने समय समय पर अपनी राजनीति में, चाहे वो देवी दयाल जी हों, चंद्रशेखर जी हों, बीपी सिंह जी हों, अजीत सिंह जी हों, तमाम समय पर धोबी पाट दिया। मगर आज जिस तरीके से मुलायम सिंह जी राजनीतिक संकट में हैं, कांग्रेस की तरफ से उस परिवार के लिए साधुवाद। परिवार का झगड़ा है, परिवार में तय करें। मगर सर, परिवार का अपमान है जो 2012 परिवार का कहां रहा उत्तर प्रदेश की, अब तो ऑन फील्ड आ चुके हैं ना सर। मैं रोहित उसी बात पे आ रहा हूं। देखिए, अभी अभी एक महीने पहले रामगोपाल जी आंखों से आंसू बहा रहे थे और दूसरे दिन वो वापस आ गए थे। तो इन परिवार का मामला और वर्चस्व की लड़ाई है, इससे प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मानना है, चूंकि अखिलेश यादव जिस समाजवादी पार्टी के साइकिल पर, चुनाव निशान पर, सिंबल पर जनता ने वोट दिया और 2012 में सरकार बनी, उसके बाद संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। तो हमारा अनुरोध है महामहिम राज्यपाल जी से कि वो संकट को देख रहे होंगे और तत्काल उत्तर प्रदेश में अधिवेशन बुलाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। 22 करोड़ और 23 करोड़ उत्तर प्रदेश जनता का
सवाल है। ये समाजवादी पार्टी चाचा भतीजे का मामला नहीं है, ये संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है यहाँ पर। हमारी प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी से मांगे कि उस पर तुरंत सदन को बुलाएं, ताकि प्रदेश की जनता को, आज चुके अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे जिस तरीके से प्रदेश में, जिस तरीके से नौकरशाही काम करती है, वो आपने देखा। मुख्यमंत्री के आदेश 4.5 साल से नहीं माने और आज अखिलेश यादव निकल गए, तो निश्चित तौर पर संवैधानिक संकट है ये। मेरा अखिलेश के परिवार को या मुलायम सिंह जी परिवार को साधुवाद है कांग्रेस की तरफ से, मगर संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है तो महामहिम राज्यपाल को बीजेपी क्या देखती है इस घटनाक्रम को? जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति अराजकता अपने चरम पर है और भयावह स्थितियां हैं, क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं और ये जो लड़ाई है, जो फैमिली ट्रस्ट की लड़ाई थी, उससे उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई सरकार नाम की कोई व्यवस्था है। अच्छा हो कि अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंप दें, क्योंकि हालत बद से बदतर हो गए हैं। कहीं शासन नहीं है, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनमत दिया था, वो तो बहुत दूर छूट गई है बात। आज जिस तरीके के चित्र हम देख रहे हैं, जो आप अभी नेशनल वॉइस ने दिखाए हैं कि मुलायम सिंह जी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, शिवपाल जी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, विधायकों को लेकर नूरा कुश्ती है कि कौन विधायक सरकार के साथ है, कौन नहीं है। तो अभी नैतिकता के आधार पर यह आवश्यक है कि अखिलेश यादव जी अपने पद से इस्तीफा दे दें और आगे की जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनका सामना करें, उन पर आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के शपथ ग्रहण के साथ में जो अराजकता प्रारंभ हुई, शपथ ग्रहण के साथ में प्रारंभ हुई रोहित जी, वो आज अपने चरम पर है। इससे ज्यादा अराजकता की कल्पना उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने क्या क्या नहीं सहा है। यही सब सहा है, इन सबके द्वारा यही सब सहा है जो आज देख रहे हैं हम लोग। एक अजीब और गरीब, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं थी, क्योंकि पार्टी का कोई संविधान होता है, पार्टी की कोई व्यवस्था होती है, पार्टी का कोई विचार होता है, लेकिन यहां ना तो कोई विचार था, ना कोई पार्टी थी। अब आज अगर रामगोपाल यादव जी ये कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संविधान का पालन नहीं किया, तो कल तक रामगोपाल जी से मैं पूछता हूं कि क्यों चुप थे वो अगर आज संविधान के विशेषज्ञ बनने हैं तो कल क्यों चुप थे वो? कल कहां थे? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों के नाम पर नौटंकियां होती रही हैं, ड्रामे होते रहे। बात और समझाइए सर, ये तो आपने वो बात कह दी, लेकिन मैं इस पॉइंट पे जरा आपसे भी फोकस करना चाहूंगा। पहले भी जो घटनाक्रम था ना, तो उसमें अखिलेश यादव की बड़ी तारीफ हो रही थी, कांग्रेस के खेमे से तारीफ हो रही थी कि भाई अखिलेश यादव अच्छा है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं, उभरता हुआ चेहरा है, सब कुछ है। अब तो साफ तौर पर अलगाव दिख गया, यानी कांग्रेस के पास जो अपॉर्चुनिटी थी कि वो सपा से मिलते ना मिलते, कम से कम ये साफ हो गया कि हाँ अखिलेश यादव के साथ मिल सकते हैं। ये रास्ता आपको दिख रहा है क्या कांग्रेस के लिए? अब देखिए, कांग्रेस क्या निर्णय लेगी और समाजवादी पार्टी अखिलेश क्या निर्णय लेगी और समाजवादी पार्टी शिवपाल क्या निर्णय लेगी, ये इनको निर्णय करना है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनमत बना लिया है, क्योंकि अखिलेश का जो आज हो रहा है, रोहित जी, अखिलेश का जो आज हो रहा है वो कोई मुद्दों के आधार पर नहीं हो रहा है, वो कोई मुद्दों की लड़ाई नहीं है, वो अतीक अहमद की लड़ाई नहीं है कि अतीक अहमद ने अराजकता फैलाई, उस अराजकता के खिलाफ, अपने पिताजी के खिलाफ बागी नहीं हुए अखिलेश यादव हुए हैं कुछ विधायकों को लेकर। ये जो सत्ता के लिए जो बाहुबल का प्रयोग है, जिस तरीके से टोल टैक्स के लिए समाजवादी पार्टी के लोग लड़ते रहे हैं, कि अब तो कम से कम एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है कि आप जुड़ सकते हैं। रोहित देखिए, सवाल नहीं, बिल्कुल रोहित जी, एक सिरे से मैं इसको नकारता हूं। हम चूंकि समाजवादी पार्टी के जो दामन में दाग लगे वो प्रदेश की जनता 2017 में धोने जा रही है। अब जात और मजहब के बहुत सारे प्रयोग रोहित उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा चुके हैं, जातवाद के नाम पर वोट चुके हैं। हम 27 साल से नहीं है और इसी नारे के साथ 27 साल यूपी बहाल हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल आश्चर्यजनक परिणाम देगी। बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे। सवाल एक उठता है रोहित, जिस तरीके की परिस्थितियां प्रदेश की, चूंकि रूलिंग पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी तब मुझे लगता है तब बाहर नहीं निकले थे, तब ये नहीं कहा था जब शाहजहांपुर में किसी पत्रकार को जला के मार दिया जा रहा था, तब उस मंत्री को संरक्षण क्यों दे रहे थे, तब नहीं कहा जा रहा था कि बाराबंकी में दलित महिला के साथ बलात्कार हो रहा था और एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, तब नहीं अखिलेश यादव निकले, यादव सिंह को किसने पनाह दी थी। ये सारी चीजें प्रदेश की जनता को बताने पड़ेंगे। अच्छा, आपको ये क्या सिर्फ लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई है, टिकट कौन बांटेगा नहीं बांटेगा। असली वजह क्या है?
देखिए असली वजह वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही। यादव सिंह जैसे नहीं, लोग तो जो कैसे पहले पना- बीजेपी के कैसे ऊपर भी लोग आरोप पनप लग गए, रहा था, जिसको बीजेपी तो उत्तर नहीं है ना, प्रदेश कम की से कम पुलिस इस बात ढूंढ को तो रही आप मान थी। लिए अब। नहीं, यही कारण रोहित यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सब मामलों में पिसती चली गई। 200 रुपए किसानों को दिए गए, किसानों के जो दुर्दशा हुई, जिस लखनऊ राजधानी के बगल में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में 4.5 साल मिला नहीं। समाजवादी पार्टी के झंडे से डर लगता है लोगों को कि शाम को कौन अपराधी बैठा हो। गायत्री प्रजापति पर इतने गंभीर आरोप लगे। ठीक है, एक मुझे बार मैं आश्चर्य न्यूज़ रूम होता है चलूंगा कि अविनाश के मुख्यमंत्री पास। अविनाश, सामने बैठा रहा कैबिनेट में व्यक्ति। अविनाश, मैं कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष को समझना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें पॉलिटिकली ये लोग क्या विजन लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन जरा मुझे बताइए कुछ पॉइंट्स जो अखिलेश यादव अभी कह रहे थे कि पिता को निजी हित के लिए गुमराह किया जा रहा है, यानी सीधे तौर पर इशारा चाचा की तरफ था। दूसरी तरफ यह भी था कि समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है। अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, तो किस पार्टी से वो बाहर हुए? और अगर वो है तो क्या ये उनको पता है कि सारे जितने भी विधायक हैं वो उनके साथ हैं और शायद बाहर कोई और होगा? अविनाश, क्या आवाज आ रही है मेरी? अविनाश, मैं यही जानना चाह रहा था, जो अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी पार्टी है, तो वो तो पार्टी से बाहर जा चुके हैं, यानी अब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर रोहित, आज दिन में ही इस बात का जिक्र किया था हमने अपने ही चैनल नेशनल वॉइस पर कि ये खबर आ रही थी कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं और वहां पर चुनाव आयोग से वो मांग कर सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसको फ्रीज किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ा जो धड़ा है समाजवादी पार्टी का, वो अखिलेश के साथ है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं वो अखिलेश के साथ हैं। और जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले ही रामगोपाल यादव ने जो जिक्र किया था कि जो संवैधानिक अधिकार होता है, चूंकि वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो जो एक प्रक्रिया। अविनाश, मैं आपको रोक रहा हूं। अविनाश, मैं आपको रोक रहा हूं। जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर आ रही है, अशोक सिंह साहब जरूर सुनिएगा, चंद्रमोहन साहब ये जरूर सुनिएगा, ये खबर मैं बताने जा रहा हूं। मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था, अब ये खबर सुर्खियां बटोर रही हैं कि ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस का समर्थन मिल सकता है, लगभग तय माना जा रहा है। अशोक सिंह, सबसे पहले रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। मैंने 3 से 4 मिनट पहले यह सवाल आपसे पूछा था, मैंने इंडिकेट किया था, और अब हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं इस बात की ताकीद भी कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी को अगर गुठन 4.5 साल से हो रही तो, और अगर अभी हो रही तो अखिलेश बाहर आएंगे। राजनीतिक बाहर तो आ गए अशोक सिंह साहब, तत्कालीन अशोक सिंह साहब, अपॉर्चुनिटी की तलाशी में तो आप भी थे। जब बाहर आएंगे तब देखा जाएगा। नहीं रोहित, जब बाहर आएंगे तो देखा जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का विषय होता है। तो अभी भी क्या बाहर नहीं मान रहे हैं? अभी भी क्या अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी एग्जिट नहीं हुए, क्या आप नहीं मान रहे हैं? देखिए अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से अभी निकाले गए हैं। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तय करेंगे वो अपना और भविष्य क्या तय करेंगे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी में ही हूं, समाजवादी पार्टी मेरी है। देखिए अब वो उनके मुलायम सिंह जी के बेटे हैं पहले तो, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो क्या नहीं कह रहे हैं। मगर हमारा सबसे बड़ा रोहित सवाल है महामहिम राज्यपाल से, जो मैंने पहले नहीं सर, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। अविनाश आ रहा हूं, लेकिन हाजी साहब, हाजी स्टार अविनाश के पास में जाऊं से पहले ये बता दीजिए, अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये चीजें हो रही है कि उनका समर्थन मिल सकता है। हालांकि अशोक सिंह अभी एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन ये नेशनल वॉइस आपको आश्वस्त करता है कि इस खबर पे जो है मुहर अगर हम लगा रहे हैं तो इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। वो तो भरोसा करने वाली बात भी, आपकी बहुत अच्छी मुद्दे की बात है पूछने की। राहुल गांधी उन्हें पसंद करते हैं, वे राहुल गांधी को पसंद करते हैं। अगर ये होगा तो सही रहेगा। दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात ये कही थी, युवा और काफ़ी विधायक ऐसे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। बहुत ज़्यादा लोग काफ़ी उससे। एक बात बताइए ना हाजी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, तो मुझे दूसरा सवाल जो था ना, जो मैं बार बार हर किसी के दर पे जाके पूछ रहा था, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसका जवाब कौन देगा, जरा समझाइए। समाजवादी पार्टी किसकी है? अब देखो, मैं एक बात बताऊंगा, मेरा बेटा है, तो जो कुछ है मेरे बेटे का हो, पर इस पार्टी के अंदर अलग ही कहानी दिखाई दे रही है कि बाप ने बेटे को निकाल कर खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी किसकी है? समाजवादी पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी है। तो फिर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव अपने वालिद की वजह से कह रहा है कि मेरे बाप। पहले सुना, अविनाश कुछ कह रहे थे। अविनाश, आप क्या कह रहे थे कि सिंबल को भी फ्रीज कराने की बात पहल हो रही थी, कि एक बार फिर से बता दीजिए, हाजी साहब सुन ले शायद, उसके बाद फिर सवाल दोहराऊंगा।
बिल्कुल, देखिए जो ये संकट खड़ा हुआ रोहित, उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आई उसमें ये कहा गया कि अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव चुनाव आयोग जा सकते हैं और वहां पर वो मांग कर सकते हैं कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा, पार्टी के तमाम विधायक जो हैं उनके साथ हैं। और चूंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि वो गठबंधन हो सकता है जिसमें कि कांग्रेस, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी ये सभी पार्टियां शामिल हो, तो उस संकट को देखते हुए कहा जा रहा था कि वो जो साइकिल चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का, अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस चुनाव चिन्ह को वो फ्रीज करने की मांग कर सकते हैं। मांग करने की आप बात कह रहा है, मांग कर सकते हैं, मांग करे नहीं। दूसरी बात यह है किसी का संभावनाएं अभी भी है ना हाँ, सर, अभी भी है ना, अगर अभी इनको मेजॉरिटी साबित करने की कोशिश। नेशनल पार्टी का क्या वो उसका। चलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर अभी आ रही है जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर खुद को पेश करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री हो सकते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मुलायम सिंह यादव फिर से फ्रंट लीड करने के लिए। आप देखिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको पता है मुलायम सिंह जी को कि शिवपाल जी को आगे करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और वो अब तो क्या ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का कुनबा जो बिखरता दिख रहा है वो टकराव रुक जाएगा? देखिए ये अब ये रुकेगा या नहीं रुकेगा ये भविष्यवाणी करना तो भविष्यवक्ता करेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव को बताना पड़ेगा और रामगोपाल जी को बताना पड़ेगा कि वो क्या लड़ाई, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर आगे बढ़े हैं, वो किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो सारा कुछ हुई है कवायद, इसमें दो तीन चीजें नोट करने की हैं रोहित जी, कि अखिलेश जी ने अतीक अहमद को नहीं निकाला, जबकि अतीक अहमद खुलेआम विश्वविद्यालय में गुंडई कर रहे थे। अखिलेश यादव जी ने किसको निकाला? अखिलेश यादव जी ने निकाला किसी शुक्ला को। तो वो शुक्ला पर तो कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन अतीक अहमद पर नहीं करते हैं। वो रामपाल यादव जब पार्टी में आते हैं तो कार्रवाई नहीं करते हैं। वो वही रामपाल यादव हैं जो रामपाल यादव सीतापुर, सबको प्रकरण पता है। तो ये जो समाजवादी पार्टी, चाहे अखिलेश हो चाहे समाजवादी पार्टी शिवपाल हो, दोनों का चरित्र एक है, दोनों के मुद्दे एक हैं, दोनों की नीतियां एक हैं। और ये केवल और केवल जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की कमान बाहुबल का प्रयोग करते रहे, क्या और अपडेट वही आपके करेंगे। देखिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है मुलायम सिंह यादव के पास, क्योंकि सिर्फ दो ही बड़े चेहरे हैं, एक खुद मुलायम सिंह यादव हैं और दूसरे शिवपाल यादव हैं। लेकिन चूंकि जो खबर आ रही है, दावेदारी तो पेश कर सकते हैं रोहित, लेकिन एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, और कुछ देर पहले आपने भी सुना जिस तरीके से सुभाष कश्यप बता भी रहे थे कि चूंकि वो जा सकते हैं राजभवन और राज्यपाल से मिलकर, वो ये बोल सकते हैं कि हमने अपने मुख्यमंत्री को पार्टी से निकाल दिया है, तो कोई संवैधानिक हक नहीं है उनका इस पद पर बने रहने का। लेकिन अब सब कुछ राजभवन के ऊपर निर्भर करता है कि राजभवन किसको मौका देता है। अगर अखिलेश यादव ये दावेदारी करते हैं कि ज्यादा विधायक उनके पास है और उन्हें मौका दिया जाए सरकार बनाने का, या फिर उनके जिस पद पर वो काबिज है वो पद बरकरार रखने का, तो वो सब कुछ निर्भर करता है राजभवन के ऊपर और राज्यपाल के ऊपर। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि मुलायम सिंह यादव जो चूंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, अगर उनके पास संख्या बल ज्यादा है तो मौका दिया जा सकता है। तो एक कह सकते हैं कि एक सियासी पेज के साथ साथ एक संवैधानिक पेज भी है रोहित, अब सब कुछ। लेकिन उसके बाद अब देखना यह होगा कि राजभवन की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर क्या किया जाता है। जितना हम समझते हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, फील्ड पर रहते हैं, वहां को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से निचोड़ समझते हैं, जरा ये बताइए कि जो स्थिति है, जो तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तमाम दर्शक भी देख रहे होंगे। अशोक सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद मैं लूंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको 7:50 पे छोड़ दूंगा। लेकिन ये सवाल मेरा अविनाश से है। अविनाश से मैं सवाल पूछ लूँ सर, उसके बाद आप चले जाइएगा। अविनाश, ये बता दीजिए कि जो तस्वीर है, जो बिखराव की तस्वीर है, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो पोस्टर फाड़ रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, शिवपाल यादव के, और अगर मुलायम सिंह यादव खुद फ्रंट पे आते हैं और कहते हैं कि मैं सीएम होऊंगा, फेस मेरा रहेगा, अब तो क्या उससे स्थिति ये कुनबा बिखरता हुआ ठहर जाएगा क्या? अविनाश, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। यही नहीं, रामगोपाल यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। और तमाम सियासी क्रम के बीच में रामगोपाल यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था, ये तरीका था, गैर संवैधानिक था। और दूसरी तरफ ये देखिए अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, समर्थक किस तरह से वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, रोते हुए उन्हें देखा जाता है। हालांकि पुलिस का
जो बंदोबस्त है, पुलिस के जो इंतजामात हैं वो वहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। सिक्योरिटी लेवल को वहाँ पे हाई कर दिया गया है क्योंकि ये लगातार उनके जन समर्थकों का हुजूम वहाँ पे पहुँच रहा था, जनसैलाब वहाँ पे पहुँच रहा था। उनको संभालने के लिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। और ये वाकई हैरान करने वाली बात तो तब दिखती है जब ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना सिर्फ भावुक हो रहे थे, रो रहे थे इस बिखराव को लेकर, इस टूट को लेकर जिसमें अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला गया, साथ ही साथ उनके तरफ से जो प्रतिक्रियाएं भी मिल रही थी वो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि आज तक समाजवादी पार्टी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्यकर्ता जो नेताजी की बात को ना सुनता हो, यानी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बात को ना सुनता हो, दूसरी तरफ उन्हें भगवान की तरफ पूछता हो। और वहां पर इस भीड़ में, इस हुजूम में ना केवल नेताजी की नारेबाजी हुई, ना केवल शिवपाल यादव की नारेबाजी हुई, बल्कि उनके पोस्टर भी फाड़े गए, उनको कदमों से कुचलते हुए भी तस्वीरें सामने आई। तो समर्थकों, इस बीच में यह भी खबर आ रही है कि इतने ज्यादा वो भावनात्मक रूप से इस खबर के बाद टूटे हुए थे कि कई समर्थकों ने, अखिलेश समर्थकों ने वहां पर सुसाइड की भी कोशिश की थी, खुदकुशी की भी कोशिश की थी, आत्महत्या की भी कोशिश की थी। पुलिस ने बीच बचाव करके उन्हें थामा, उन्हें रोका। तो पार्टी को टूटने से बचाने की कवायद तो अखिलेश यादव को निकालकर मुलायम सिंह यादव ने बता दिया, लेकिन शायद अब पार्टी को टूटने से वो बचा नहीं सके, इस बात की ताकीद तो हो ही गई। पार्टी टूट चुकी है, पार्टी बिखर चुकी है। बागी बेटे अखिलेश को अब मुलायम सिंह क्या मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, इसका तो पता नहीं, लेकिन कम से कम अनुशासनहीनता के आरोप में रामगोपाल यादव को भी 6 साल के लिए बाहर निकाला गया। भ्रमित करने की बात खुद मुलायम सिंह यादव ने भी कहा कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश और अखिलेश यादव को भ्रमित करने की कवायद ये चलती रही, जिस वजह से आज ये तस्वीर पहुंची और उनका भविष्य खतरे में है। अखिलेश यादव के घर के बाहर डीजीपी पहुंच चुके हैं खुद से सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए। रामगोपाल यादव की बैठक में ना जाने को कहा है, ये बात तो हम आपको बता ही रहे थे। साथ ही साथ रामगोपाल यादव ने 1 जनवरी को एक सम्मेलन भी बुलाया है और रामगोपाल यादव की बैठक में जाने पर कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं। शिवपाल यादव की तरफ से ये बात हुई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के घर पर यूपी के डीजीपी जावेद अहमद पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो इस बात को लेकर। उधर ये भी खबर आ रही है कि राज्यपाल राम नाईक ने भी इस पूरे हालात पर अपनी पैनी नज़र बना रखी है। हर वो घटनाक्रम से अपने आप को अवगत करा रहे हैं और इस पे उनकी निगाहें लगातार बनी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मेहमानों से एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं क्योंकि इन तस्वीरों से जुड़ा एक सवाल बहुत अहम है कि क्या समाजवादी पार्टी का बिखराव इस हद तक होगा। समाजवादी पार्टी में ऐसी तस्वीर दिखेगी, किसी ने सोचा था कि कदमों तले मुलायम सिंह यादव के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, कुचला जा रहा है? क्या किसी ने सोचा था कि क्या किसी ने महसूस किया था कि समाजवादी पार्टी में? चलिए बड़ी खबर और जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी ने भी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पद से जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी ने भी इस्तीफा दे दिया है। जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी में टूट की यह खबर लगभग पुख्ता तो कम से कम पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब बिखराव किस तरह से और किस तरह से अब खेमेबंदी भी शुरू हो चुकी है, इसका भी अब मंजर आपके सामने आ रहा है जब जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी के। अविनाश सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से, साथ ही साथ हाजी इशरार अहमद समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे इस डिबेट पे, क्योंकि ये तस्वीर जो लगातार आ रही है, अपडेट जो मिल रहे हैं, उन अपडेटों के साथ हम आपको अपडेट तो देते रहेंगे ही, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव भी थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें इस घटनाक्रम के बाद उनके आगे के कदम क्या होने वाले हैं, इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी। अखिलेश यादव, चलिए आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं न्यूज रूम चलूंगा अविनाश के पास। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? कुनबा तो टूटा, कुनबा बिखरा और अब शायद लोग किस ओर है ये जानने की स्थिति शुरू हो चुकी है। जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी प्रवक्ता पद से को उन्होंने छोड़ दिया है।
रोहित देखिए, इस वक्त जो स्थिति है दोनों ही खेमों में करो या मरो की स्थिति है। दोनों ही खेमों को पता है कि अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो आने वाले चुनाव में अगर ये बिखराव कायम रहता है तो अगले चुनाव में जो स्थिति होगी वो कमजोर हो जाएगी। वैसे में एक कह सकते हैं कि जो एक दबदबा है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से पहले खबर आई थी कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव राजभवन जा सकते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव भी राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं, तो माना जा रहा है कि जो बिखराव है, जो सपा का कुनबा है पूरी तरीके से बिखर चुका है। और नावेद सिद्दीकी जो कि प्रवक्ता हैं, जूही सिंह भी कद्दावर नेता मानी जाती हैं, और इन दोनों नेताओं का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि अब जो दो खेमे की बात कही जा रही थी वो दोनों खेमा एक सुनिश्चित कर लिया गया है। हालांकि अब कहीं ना कहीं जो पार्टी की कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं जो कि ये मानते थे कि मुलायम सिंह यादव भी उनके नेता हैं और अखिलेश यादव भी उनके नेता हैं, उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि अब वो किस पाले में जाएंगे। तो अभी जो कह सकते हैं कि स्थितियां हैं लगातार बदल रही हैं और अगले 1-2 घंटों में कह सकते हैं कि जो तस्वीर है थोड़ी सी और साफ जरूर हो जाएगी। लेकिन रोहित, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम रहा है पूरे समाजवादी पार्टी में, जिस तरीके से उथल पुथल का माहौल रहा है, उस पर नजर बनाई हुई थी कांग्रेस। और अभी जो खबर आई थी कुछ देर पहले, नेशनल वॉइस ने इस खबर को ब्रेक किया था कि कांग्रेस अखिलेश यादव को समर्थन दे सकती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय लोकदल जो कि अजीत सिंह की पार्टी है, ये माना जा रहा है कि उस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल हो सकती है। साथ साथ नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो और टीएमसी जो कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है, तो माना जा रहा है कि ये सभी दल उस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान माना जा रहा है कि 1 तारीख को जिस दिन अधिवेशन यानी कि सम्मेलन जो बुलाया है रामगोपाल यादव ने, उस सम्मेलन के बाद जो विधायक होंगे अखिलेश यादव के साथ और जो कार्यकर्ता और जो नेता होंगे उनसे बातचीत के बाद ही उस गठबंधन की रूपरेखा तय की जा सकती है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा रोहित, और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अभी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का आला कमान है, दिल्ली का जो आला कमान है, उस आला कमान से अखिलेश यादव की कुछ देर पहले बातचीत हुई है। हालांकि अभी जो सोर्सेज हैं वो उनके अनुसार ये बात सामने नहीं आ पा रही है कि वो बातचीत राहुल गांधी से हुई है या फिर जो यूपी के प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद या जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राज बब्बर, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन ये पुख्ता आपको जानकारी दे रहा हूं रोहित की अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो आला कमान है उनके बीच बातचीत हुई है। और यह माना जा रहा है कि जो गठबंधन जिसकी तस्वीर धुंधली हो गई थी मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो तस्वीर थोड़ी सी अब साफ होती जा रही है। चलिए हाजी स्टार, मैं आपके पास अब आ रहा हूँ। क्या ये उम्मीद थी कि ऐसी तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी? बड़े शर्मनाक बात है। दूसरी बात यह कि माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री के वालिद साहब आज उनके फोटो पर पैर रखकर ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी दुश्मन के साथ करते हैं, जैसे किसी अपराधी के साथ करते हैं। मैं पहले तो हाथ जोड़ कर पूरी पब्लिक से, पूरी इमाम से हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि माननीय नेताजी के साथ ऐसा सलूक ना करें, ना उनकी फ़ोटो की बेइज्जती करें। है तो वे हमारे बड़े और बड़े बुजुर्ग और बहुत अच्छे नेता हैं, समाजवादी के बहुत अच्छे लीडर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं पूरी इमाम से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें, कोई ऐसी बदतमीजी ना करे। उनकी आपस की एक वो है, उसमें इतना वो नहीं करना चाहिए उनके साथ। चलिए, ये तो आपने अपील कर ली, जरूरी भी है कि शांति बनाए रखें। हाँ। लेकिन ये देखिए इस्तीफों का दौर भी शुरू हो चुका है। हाँ, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था, जितने युवा हैं समाजवादी पार्टी के, अभी तो युवा हैं, तो आप किधर जा रहे हैं? अखिलेश यादव के साथ या फिर मुलायम सिंह यादव के साथ? मैं तो बता दिया, मैं तो मुख्यमंत्री जी के साथ रहूंगा। मतलब आपने क्लियर कर दिया। चलिए, ये भी अब ब्रेकिंग दे दीजिए। हाजी इसरार ने भी साफ कर दिया, कुनबा किस्से से बिखर चुका है और हाजी इसरार भी जो है अब मुख्यमंत्री के साथ है। यानी इन्होंने समाजवादी पार्टी जो थी, दरअसल मुख्यमंत्री भी हालांकि यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मेरी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी थी उसका उन्होंने दामन छोड़ दिया है। डॉक्टर चंद्रमोहन, बिखराव, टकराव और अलगाव, तीनों स्थिति आ गई। जी रोहित जी, मैंने आपको फिर कहा कि जो उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, उस अराजकता आज सड़क पर आ गई है, मुख्यमंत्री आवास पर आ गई है। और ये बिल्कुल अराजकता की पराकाष्ठा है और अराजकता की पराकाष्ठा में ही ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से अब बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं, अब स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के द्वारा वो निर्वाचित हुए थे वो उस पार्टी में नहीं है, तो उनके पास कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी महामहिम राज्यपाल महोदय स्वाभाविक रूप से विधि के विशेषज्ञों से राय लेकर परामर्श करके और उचित निर्णय लेंगे। एक और बात थी जो आपने शायद सुनी होगी, हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे थे, वो भी न्यूज रूम से हमसे जुड़े हुए हैं, कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के शायद टच में है अखिलेश यादव,
अब उनको उनका सपोर्ट मिल रहा है, आरएलडी भी उनके साथ आ रही है, टीएमसी भी बंगाल से उठ के अब यूपी पहुंच रही है। काउंटर पार्ट ये है कि अखिलेश यादव को ज्यादा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करने की कवायद तेज। देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपीए और एनडीए ये हैं, देश में हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव बार बार कहते रहे थे कि गठबंधन होना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है, इसमें स्वाभाविक रूप से जो यूपीए में हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी यूपीए में रहे हैं, तो यूपीए के घटक दल आपस में सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। लेकिन आज क्योंकि जो स्थिति है नैतिकता के आधार पर, और कुछ भी कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो अराजकता है, क्या नैतिकता के आधार पर अखिलेश यादव इस्तीफा देंगे? बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। नहीं, बीजेपी तो पहले से ही ये अपने आप को देखते हैं, दूसरे के बोलते रहते हैं। मेरा कहना का मकसद ये है, अगर इस्तीफे की तो मेरे भाई ने, बीजेपी वाले भाई ने मेरी मांग कर ली। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री के साथ इतने विधायक हुए कि जो कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं हुई, तो उसमें इस्तीफा देने की कहाँ वो आएगी? लेकिन नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं कि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया। नहीं, आप मैंने शब्द, मैंने बहुत शब्द प्रयोग नहीं किया। आप नहीं, मैंने शब्द प्रयोग किया है, मैंने शब्द प्रयोग किया नैतिकता। और जब समाजवादी पार्टी के, नहीं, अगर हमारे इतने विधायक हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री के साथ विधायक हैं, कांग्रेस के भी विधायक हैं, जैसे कांग्रेस से समझौता चल गया, कांग्रेस के 29 विधायक हैं। अरे भाई आप, अगर वे समर्थन नहीं, आप नैतिकता, मूल्यों की राजनीति, इसका मतलब यह है कि आप मूल्यों की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। आप इसका मतलब साफ है, मूल्य की राजनीति, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी के आप मुख्यमंत्री हुए थे, हमारा मकसद कहना का ये राज्यपाल डिसाइड करेंगे और सदन के जो विधायक हैं वे करेंगे। अगर वे नहीं होते तो अरे भाई अरे उसमें आप क्या नया कह रहे हो? आप बताओ, नैतिकता की बात है या नहीं है? नैतिकता बनाम अनैतिकता की लड़ाई है। लड़ाई नैतिकता की है, पर हमारा मकसद भी है कहने का, नहीं, मतलब क्या है इसमें? मतलब साफ है। अगर हमारे विधायक, अगर उतने हमारे विधायक है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्या होगी? नहीं, फिर क्या जरूरत पड़ेगी इसके अंदर? कैसी बात कर रहे हो? आपने अभी ये कहा था, आपने अभी थोड़ी देर पहले, मैं चुप बैठा था, आपने एक बात कही थी किसानों के लिए। अरे केंद्र में आपकी सरकार, आपको नहीं देता किसानों को? अभी किसानों की छोड़िए, पार्टी तो संभालिए सर आप पहले। अरे आप कहां कर रहे हो? हाँ, आप पहले अपनी पार्टी संभालो। आज आप देखो, हाँ, हालत हो रही है, बद से बदतर हालत हो गई है। एक अजीब मजाक बना रखा है, महिलाओं के साथ घटना दर घटना होती जा रही है। आपने अच्छा मजा रखा था, नोटबंदी पर बात हुई थी आपकी, आप उसके साथ कितनी पब्लिक हुई थी, कितनी परेशान थी आपसे? पहले अगर आज पार्टी का एक बिखार आ रहा है, उसका सुधार भी होगा, ये नहीं कि सुधार नहीं होगा। आज जनता सारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ, ऐसा नहीं है कि आपके वो होंगे, आपके कहने से वो होगा, कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए, आपने क्या किया पब्लिक के साथ। पब्लिक से सबसे अच्छा काम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, आप जैसा नहीं किया काम, कोई काम नहीं किया आज तक आपने, जो विकास इतना अच्छा काम किया। हाजी साहब, इतना अच्छा काम किया कि उनको पार्टी से निकाल दिया। नहीं, पार्टी से तो अलग की बात है मेरे भाई। आज ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 29 राज्य है हिंदुस्तान के अंदर, जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री ने किया आज तक की सरकार ने नहीं किया होगा। तो सर पार्टी से क्यों निकाल दिया फिर? वो तो मतलब आपकी पार्टी में वो एजेंडा नहीं है कि विकास कौन क्या करता है, जनता के लिए क्या काम करता है? एक ही बात देखिए, वो तो इनकी सीट की उसकी एक बात हो रही है कि इस बात के ऊपर बात है, जो काम विकास के आपके लोग खुद कहते हैं, बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि विकास किया है समाजवादी पार्टी ने। अरे आपका कोई मूल्य नहीं है, आप मूल्य नहीं है आपके। क्यों नहीं मूल्य आपका? नहीं है, अरे कोई मूल्य नहीं है। आप केवल अराजकता है, गुंडागर्दी है, दहशत है। आपसे बड़ा कौन होगा ये बताइए? जितना फंड निकला, पैसा निकला, बीजेपी के लीडरों के पास निकला, आपके पास निकला, आपने क्या करा है बताइए? हाजी इशरार, अपने मुद्दे पे लौटिए। अखिलेश यादव अगर विकास का चेहरा है, अखिलेश यादव अगर सबसे बड़े विकास पुरुष हैं, तो समाजवादी पार्टी को क्या उनकी जरूरत नहीं महसूस हुई? आज जो विकास, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो विकास पुरुष थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव को विकास पुरुष लोग पसंद नहीं है। कल जो आपको फाइनल पता चल जाएगा कितने विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, आपको सबके सामने, पूरी आवाम के सामने। यानी आप ये कहिए कि मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला किया गलत है? गलत है ये, जो मुख्यमंत्री अच्छा काम करा उनका फैसला तो उनको गलत करा। ये देखिए समर्थक क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें, सुनिए इनके बारे उनको।
सरासर गलत है। ये समर्थक वहां पर शोर मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे रो रहे हैं। हैं। यानी मुलायम सिंह यादव ने गलत फैसले लिए हैं। मुलायम सिंह यादव ने लगातार जो फैसले लिए उन फैसलों पर आप सवाल उठा रहे हैं। यानी आप दबके थे तब भी, जब भी फैसले लिए जा रहे थे, और जब अखिलेश फैसला लेना चाह रहे थे तब भी स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। यानी आप मजबूर फील कर रहे थे। आज इशरार इस बात को मानिए फिर आप। हम इस बात को मानते हैं, जो भी समाजवादी मेरा पार्टी मकसद कहने का ये है, जो भी मुख्यमंत्री जी ने अपने हिसाब से आज जो विकास के लोग थे वो भी इस बात को कहते थे, जो मुख्यमंत्री अखिलेश ने विकास किया है आज तक किसी ने नहीं किया। आज जो मेरा तो ये कहना था माननीय नेताजी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, एक पब्लिक को आम पब्लिक में ना लाके अपने घर में बैठ के ये घर का मसला निपटाना चाहिए था, और तब आपस में बंटवारा करके ये नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ। हम इसको बात को कहते हैं ये गलत हुआ है, पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए गलत हुआ है। चलिए डॉक्टर चंद्रमोहन ये कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए भी गलत हुआ, हमारे लिए भी गलत हुआ। हालांकि अब ये जो है अपने आप को समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं इस खुले मंच पर कि मैं नेताजी के फैसले में गलतियां दिख रही थी। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो हालत हुई है, मैं फिर दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी फिर दोहराएगी कि समाजवादी पार्टी चाहे अखिलेश हो चाहे समाजवादी पार्टी शिवपाल हो, दोनों ने इस जो उत्तर प्रदेश में अराजकता रही है, उत्तर प्रदेश में जो दहशतगर्दी रही है, उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। और अखिलेश यादव बहुत मूल्यों की बात और बाकी सब संविधान की बात अगर करते हैं रामगोपाल जी और अखिलेश जी, तो उनके पास में और कोई चारा नहीं है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं अपने पदों से, उसी प्रकार से अखिलेश जी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए। चुनाव का समय कोई लंबा समय नहीं है, और पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में और आए जनता के बीच में कहां खड़े हो रहे हैं वे इस्तीफा देके आप समाजवादी से बेकार की बात कर रहे हैं। आपके पास कोई तर्क नहीं है, केवल कुतर्क कर सकते हो, केवल कुतर्क कर सकते हो। हाँ। आप केवल कुतर्क कर सकते हो, कुतर्क के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर आप सकते? कुतर्क आप- करिए, शोर आप मचाइए, उनका ये तो दहशत देखिए, फैलाइए, स्टेटमेंट दहशतगर्दों की, फिर मुख्यमंत्री आप के साथ खड़े हो दहशतगर्दों रहे की हैं। जमात आज के हो, पूरी आवाम खड़ी है आप साथ में। दहशतगर्द हो, मुख्यमंत्री के साथ सब दहशत खड़े हैं। फैलाओ। आप मुख्यमंत्री के साथ पूरी आवाम खड़ी है। आज केवल दहशत फैलाओ। दहशत क्या फैलाए? अरे आप- कोई अवाम नहीं खड़ी है मुख्यमंत्री के आप साथ मुद्दे की बात में, करिए। मुख्यमंत्री के मेरे साथ भाई में मेरे मुख्यमंत्री लोग के आपकी पिता बात नहीं है, पूरी खोलूंगा। मुख्यमंत्री के आप पिता नहीं है, सबसे बड़ी मुख्यमंत्री के दहशत चाचा आपने नहीं है। फैला दी। आप मुख्यमंत्री, आज पूरी अरे ये कुछ नहीं है, लोग आप पर कुछ नहीं, आप यही बोलिए, सरकार इसकी हटे आप यही और कल हम दहशत एक फैलाइए, कारोबार में बिजनेस यही करें। अभद्रता आप कीजिए। ये- ठीक है आप ठीक है सब हाजी साहब बोलने हाजी में साहब कुछ हाजी नहीं है। साहब हाजी साहब सुरेंद्र राजपूत भी आ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत भी आ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। राजपूत साहब जल्दी से जरा अपना कमेंट दे दीजिए इस पूरे घटनाक्रम पर, बिना देर किए। रोहित भाई, हम लोग तो नट हैं, जब तक ढोल नहीं बजेगा तब तक कैसे नाचेंगे? आपको सवाल पूछना पड़ेगा तब हम जवाब देंगे। नहीं मैंने पूछा तो सर, ये कमेंट चाह रहा हूं मैं आपका बस। हालांकि अभी फिर आप वो कह सकते हैं जो पहले कहते थे कि ये इनके घर का अंदरूनी मामला है, इस पर बीजेपी दिलचस्पी ले सकती है, हम क्या कहें, हम तो चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्या यही कमेंट अभी भी रहेगा क्या राजपूत साहब आपका? नहीं नहीं, दो बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अभी कहूंगा तो डॉक्टर चंद्रमोहन गुस्सा जाएंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन आज बहुत गुस्से में हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से उम्मीद करूंगा कि धैर्य रखेंगे। पूछ लीजिए देखिए, गुस्से में क्या है सच्चाई डॉक्टर है कि साहब? भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा नहीं, मैं गुस्से में हूं, मैं गुस्से में हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं गुस्से में हूं उत्तर प्रदेश की अराजकता को लेकर, उत्तर प्रदेश के जातिवाद लीजिए को नाराजगी लेकर। किस वजह से थी? मैं गुस्से में हूं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बेरोजगारों के रोजगार को लेकर दो मिनट ये तो वही कर रहे हैं। 2 मिनट ये बोल तो लेने वही दीजिए। करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी, दो ये और मिनट कुछ नहीं करेंगे दो सुरेंद्र मिनट राजपूत बोल जी। लेने दीजिए डॉक्टर हाँ, साहब। ये राजपूत वही करेंगे, इनको तो ताली बजानी है अखिलेश की, ये बजाएंगे। ये देखिए चलिए एक बार सुन लेते हैं राजपूत साहब को, राजपूत साहब को सुन लेते हैं डॉक्टर अभी साहब। बाद में झगड़ा कर लीजिए। हाँ। जी जी। बाद में उन्होंने कहा झगड़ा करेंगे वो आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जी भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा का काम रहा है कि किसी के घर में आग लगी हो तो वो लोग पेट्रोल लेके पहुंच जाते हैं, पानी लेकर के नहीं पहुंचते। तो आज की डेट में ये लोग पेट्रोल लेके पहुंच रहे हैं। कैसे तो बातें कर रहे हैं? पहले भी देहरादून में हमारे यहाँ पेट्रोल लेकर के पहुंचे थे। ये घर का मसला नहीं है। और देखिए, पूरी तरीके से अब चलिए आप डॉक्टर साहब ऐसी बात आगे की बात सुन लीजिए 1 मिनट। दूसरी बात जो सबसे बड़ी अब समाजवादी पार्टी के लिए है वो ये है कि देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, आपके चैनल पर कई बार मैंने कहा
कि अखिलेश यादव का राज तिलक हो चुका है। आज की डेट में अखिलेश यादव जहां पर है वहीं पर समाजवाद है और वहीं पर समाजवादी पार्टी है। आज की डेट में समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक जननायक के रूप में है। चाहे अब मुलायम सिंह जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, ये सब लोग मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। ये बात रोहित भाई मैं पहले भी आपसे बिल्कुल मेरे साथी थे आप, और आपने इस बात को कहा हो रही है। तो सर मैं यही पूछ रहा हूँ सर, ये कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अभी भी जो है ना अखिलेश यादव के टच में है। तो मतलब कांग्रेस जो इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन करके चल रही थी सर, क्या कुछ ऐसा सियासी मिजाज तय हो रहा था क्या? समीकरण बन रही थी क्या? तैयारी चल रही थी क्या? देखिए एक बात बताऊं, जो समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पिता पुत्र के संघर्ष को कतई उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब प्रदेश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने की बात हो तो निश्चित रूप से कुछ निर्णायक निर्णय लेने पड़ेंगे, और वो निर्णायक निर्णय में स्पष्ट रूप से जो लोग तटस्थ भी खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इतिहास प्रश्न करेगा। तो आज की डेट में तटस्थता अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक शक्तियों के मुखालिफ। अच्छा, सांप्रदायिक शक्तियां जिस प्रकार से राजपूत देश में, प्रदेश में, पूरी एक सवाल और राजपूत साहब का जवाब ले लो, फिर मैं आऊंगा सर। नहीं सर आऊंगा, ये ऐसे बिना नहीं सर आऊंगा सर, लेकिन मैं तो आपको मौका दूंगा। डॉक्टर साहब मैं आपको मौका दूंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। प्लीज उनका टर्न है। इनको शोर क्यों मचा रहे हैं? हाँ ठीक है सर। राजपूत साहब मेरी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बारी पे पूरी कह दीजिएगा। राजपूत साहब एक सवाल और है। राजपूत साहब कुछ पॉइंट ऐड कर दूं, पूरी बात नहीं कहने दी नहीं सर मैं आपको कहने दूंगा सर। पर रहने से फायदा क्या है? राजपूत साहब एक पॉइंट ऐड कर देता हूं, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। सर 27 साल यूपी बेहाल का नारा था, कोशिश ये थी कि भाई इस नारे के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो हमें लोग ठग कहेंगे कि आपने नारा दिया और समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। अब अखिलेश यादव की एक पोटेंशियल आप में दिख रही थी और पोटेंशियल को सराह भी रहे थे, राहुल गांधी भी, आप भी प्रेस कर रहे थे। अब तो कम से कम एक रास्ता खुल सकता है, अगर अखिलेश यादव अकेले आ चुके हैं तो कांग्रेस साथ चले जाए, यानी संभावना ये पॉजिटिविटी वाली है क्या? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं रोहित भाई, देखिए बहुत साफ सी बात है। आज की डेट में जिस प्रकार का जो अनुभव हमें हुआ है, एक मिनट इसको फोन उठाओ जल्दी से, हमें जो अनुभव हुआ है वो उस अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी हों, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं राजपूत साहब बीच यादव जी, में। जिस प्रकार राजपूत साहब मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की है और कल सुबह 9 बजे विधायकों को बुलाया है बैठक में, यानी बैठक बुलाई है विधायकों के साथ अपने घर पर, अपने आवास पर अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है कल सुबह 9 बजे। राजपूत साहब बात पूरी कीजिए। सर तो दूसरी बात जो सबसे बड़ी यहां पर यह है कि जो आपने प्रश्न किया, आज की डेट में हमारे लिए बड़ा प्रश्न पूरे देश में व्याप्त सांप्रदायिकता है, पूरे देश में व्याप्त डिमोनेटाइजेशन है। जिस प्रकार से नोटबंदी के रूप में संस्थागत रूप से लोगों की हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं का जिम्मेवार कौन होगा? अब 30 तारीख कल आ गई है, 1 तारीख के बाद डॉलर 30 रुपए आएगा कि नहीं आएगा? इन सारे बड़े प्रश्नों को लेकर के हमें छोटे छोटे अपने मतभेदों को कहीं ना कहीं दरकिनार रख करके देखिए इन सांप्रदायिक डॉक्टर शक्तियों के चंद्रमोहन खिलाफ मतलब इन्होंने लड़ना साफ होगा। कर दिया कि हम अखिलेश यादव के साथ हम जुड़ सकते हैं अलग लड़े, आपको रोकने के लिए। हम चाहे अलग लड़े, मैं आपको बताऊं, और सबसे बड़ी बात निश्चित तौर पर यहां पर मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि अखिलेश यादव एक कहीं ना कहीं जननायक के रूप में उभरे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अखिलेश यादव की अरे भाई है, बी टीम के रूप में तो आप हो, आप कभी अनुप्रिया पटेल के लिए हो जाते हो, कभी राजभर जी के लिए हो जाते हैं, उन्हीं के बी टीम के सदस्य हैं। ठीक है कि आप अखिलेश की बी टीम के सदस्य हो, हम तो किस और बी आप टीम के उत्तर प्रदेश सदस्य हैं आप देख में लीजिए, इससे ये पता लग लेकिन रहा है आप कौन सी टीम के सदस्य हैं आप ये जरा यादव बता सिंह की बी दीजिए। टीम के सदस्य हो, नहीं, नहीं आप यादव सिंह की बी टीम के सदस्य हो, आप यादव सिंह की, आप अनिल यादव की बी टीम के सदस्य हो। थोड़ी देर बाद ये हमें मंगल ग्रह के लोगों की बी टीम के सदस्य कहना पड़ेगा। ये इन्होंने थोड़ी देर बाद ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं मंगल ग्रह की बी टीम के सदस्य बनाने लगेंगे। रोहित जी, ये भाजपा विरोध के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, ये कोई भी सीमा नहीं है इनके लिए, केवल और केवल भाजपा विरोध। रोहित प्रश्न इनको आपका मेरा था केवल या और केवल किसी और का था?
केवल भाजपा विरोध, केवल भाजपा विरोध हम करेंगे, केवल भाजपा विरोध, बिल्कुल इसके अलावा कुछ करेंगे। नहीं, केवल भारतीय भाजपा जनता पार्टी सांप्रदायिक निराश पार्टी है, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हत्यारी पार्टी है, निराश भारतीय है। जनता पार्टी इनका- देश को इनका- तोड़ने वाली पार्टी इनका है, नेता रूप बिलोंग भारतीय कर रहा है। जनता ये पार्टी पूरी तरीके से डिमोनेटाइजेशन निराश के रूप में इनको लग संस्थागत रहा है, हत्याएं करा ये रही मौका लग गया। है, भारतीय जनता मुलायम पार्टी सिंह गरीब ने विरोधी है, इनको- भारतीय जनता पार्टी चलिए, मैं मजदूर दोनों विरोधी मेहमानों है, को चाहूंगा, भारतीय दोनों जनता मेहमानों को पार्टी महिला चाहूंगा विरोधी है। कि आप लोग ये पानी आपकी पीजिए। तरफ में। डॉक्टर चंद्रमोहन, सुरेंद्र साहब प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। देखिए आज तो देखिए क्या क्या नहीं, नहीं, टूटा। इसमें रोहित जी, डॉक्टर इसमें साहब। कोई पानी पीने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा उत्तर गले प्रदेश की अराजकता गले को भी का आराम साथ देना दे रही जरूरी है सर। उत्तर प्रदेश अभी में तो दलितों लंबी की हत्या का लंबी साथ बैठकी दे होगी हमारी। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या का साथ डॉक्टर दे साहब लंबी डॉक्टर बैठकी होगी, साहब, थोड़ा गले को मैं आराम दे आपको दीजिए। देखिए एक- सपा वाले भी बोलने लगे। एक हाँ, सेकंड में आता हूं आपके पास, आता हूं एक बार अविनाश के पास चलूं पहले, उसके बाद मैं आता हूं हाजी साहब के पास। अविनाश, ये जो अपडेट आ रहा है कि कल बैठक बुलाई गई है विधायकों को सुबह 9 बजे, क्या है ये, क्या उस पे आ रहा हूं डॉक्टर साहब, एक बार सुन लीजिए खबर जो है। अविनाश आवाज जा रही है मेरी? जी जी रोहित। हाँ, क्या अखिलेश यादव ने समर्थकों से अपील की है और क्या कोई बैठक बुलाई है क्या? बिल्कुल रोहित, देखिए चूंकि जब से ही ये खबर आई थी कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर कर दिया गया है, उसके बाद जो अखिलेश के समर्थक थे, जो तमाम यूथ ब्रिगेड के जो नेता थे, वो अखिलेश यादव के घर के जो उनका सरकारी आवास है उनके घर के बाहर जमा हुए और अखिलेश के समर्थन में लगातार नारेबाजी वहां पर चल रही थी। और जिस तरीके से हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि ऐसी तस्वीर शायद इससे पहले देखने को नहीं मिली थी कि जब कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के पोस्टर फाड़ रहा हो, उस पोस्टर को अपने पैरों तले दबा रहा हो। तो चूंकि ये चीजें अखिलेश यादव के पास अंदर पहुंच रही है, तो वहां पर अराजकता का माहौल ना हो, इसको शांत करने के लिए अखिलेश यादव ने वहां पर अपने समर्थकों से अपील की कि आप लोग शांत हो जाइए। और चूंकि कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है विधायकों की, लेकिन दिलचस्प ये होगा देखना रोहित की उस मीटिंग में कितने विधायक पहुंचते हैं, क्योंकि चूंकि जो 325 विधायकों की जो लिस्ट जारी की गई थी मुलायम सिंह यादव की तरफ से, माना गया था कि उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग एमएलए थे, जो कि शिवपाल यादव के बहुत करीबी माने जाते थे। उसके बाद जो अखिलेश यादव के तो कुछ ऐसे कॉमन विधायक हैं जो कि दोनों खेमों में कह सकते हैं कि बराबर की विश्वसनीयता रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कल की बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं। तो ये चीजें अभी चल रही है। हालांकि जो अभी आपको बताना चाहूंगा, जो लखनऊ से खबरें आ रही हैं उसमें यह भी है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के घर के बाहर भी तमाम जो समर्थक हैं वो जमा हुए हैं। अखिलेश का एक जो समर्थक था वो नारेबाजी कर रहा था, उसमें आत्मदाह करने की कोशिश भी की शिवपाल यादव के घर के बाहर, हालांकि उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कह सकते हैं कि जो लखनऊ का सियासी पारा है इस वक्त, जो सियासी गर्मी है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है वहां पर। हालांकि अभी भी जैसा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत बोल रहे थे कुछ देर पहले कि उन्होंने एक संभावना जताई, तो उनकी बातों से ये बिल्कुल साफ हो जा रहा है कि एक सॉफ्ट कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। क्योंकि देखिए वो तस्वीर बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी थी महागठबंधन को लेकर, लेकिन एक नई रोशनी की किरण दिखी है कांग्रेस को। और कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ साथ आरएलडी, जेडीयू और टीएमसी को भी, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं जो पिछले काफी समय से भले ही ठीक है अविनाश, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन के पास जा रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये सवाल मेरा नहीं है, पहले मैं क्लियर कर देता हूं। दरअसल मैं लगातार अपडेट्स भी चेक कर रहा हूं, तो ट्विटर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से एक सवाल जो ट्रेंड कर रहा है इस समय, मैं वो जरा आपसे साझा कर लेता हूं और इसकी संभावनाएं भी पूछ लेता हूं। हालांकि हो सकता है राजपूत साहब इस पर बड़ा अच्छा कमेंट भी देंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि अखिलेश के पास पार्टी नहीं है और बीजेपी के पास नेता नहीं है, तो संभावनाएं दिख रही हैं क्या यहां भी? रोहित जी, हाँ सर, ये सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक जाति की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक कुनबे की पार्टी नहीं है। जाति की पार्टी में एक नेता होता है और ये सवाल, इस सवाल के मायने हैं डॉक्टर साहब, मैं बताता हूं कैसे। आपके हिसाब से बिल्कुल है, आपके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, तो फिर इनके लिए क्यों बंद? आपके मायने से नहीं, इनके लिए पूरी तरीके से बंद हैं, क्योंकि इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों पे हमला हुए हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ही मथुरा में क्या हुआ, एक एसपी सिटी की हत्या हुई। तो जो ऐसा व्यक्ति हो जो शासन देने में पूरी तरीके से विफल हो, जिसकी सरकार में महिलाओं की अस्मत लूटी जाती रही हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम किसी प्रकार की कोई संभावना बिल्कुल नहीं दे सकते, इनकार करते हैं। हम ढोंग नहीं करते राजनीति के 27 साल बेहाल और अखिलेश जननायक
शर्म से मैं- डूब मैं मरो। एक आपके रिक्वेस्ट पास और में करूंगा अगर अपने नेतृत्व नहीं पीसीआर है से भी, तो आप ऐसी बातें पीसीआर करो। से भी रिक्वेस्ट आपके करूंगा। पास हाजी में- इसरार आपके अहमद पास का में अब जो है आप- डेजिग्नेशन कोई चेंज कर दिया कोई जाए। मूल्य नहीं है। नेता मूल्यहीनता की अखिलेश राजनीति समर्थक करती है एसपी। कांग्रेस। करेंगे डॉक्टर साहब, मूल्यहीनता की बहुत राजनीति, बुरी चीज हो मूल्यहीनता की राजनीति है हाँ, सुरेंद्र सुरेंद्र जी, राजपूत कुछ कह रहे मूल्यहीनता हैं। की राजनीति है। सुरेंद्र राजपूत जिस कुछ कह रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ आप 27 साल बेहाल की बात कर रहे थे, उन्हीं अखिलेश के साथ में आप मैं जननायक आपसे बता रहे बहुत हो। जिम्मेवारी जननायक से किसको कह बता रहे रहा हो? हूं जिसने पुलिसकर्मी कि की हत्या। अगर प्रवक्ता बीजेपी पूरी बात नहीं सुनते हैं तो उन्हें पूरी सुननी चाहिए। पढ़े लिखे डॉक्टर इंसान हैं, नहीं, तो आप- हम लोग तो आप जो बता मैंने दीजिए, तो आप हाँ बता दीजिए। हाँ 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 आप बता दीजिए। मैं बताता हूं। आप मैंने बता दीजिए। हाँ मैंने कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में जननायक के रूप में उभरे हैं। मैंने जनता के बीच में नहीं कहा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं उनको आप जान लीजिए कि एसपी के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि समर्थकों का हुजूम अखिलेश यादव के घर के बाहर खड़ा है। वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से कहा है शांति बनाए रखिए। वो कल सबसे मिलेंगे, कल 12 बजे के बाद सबको आने को भी कहा है और मुलाकात होने की बात भी हुई है। पुलिस अफसरों की भी अहम बैठक बुलाई गई है। सिक्योरिटी को और भी कड़ा कर दिया गया है। सभी एसपी और डीएम को अलर्ट भी किया गया है। साथ ही साथ डीजीपी जावेद अहमद ने भी सीएम के आवास का दौरा किया और उसके बाद वहां पे उन्होंने सुरक्षा का जायजा भी लिया। सुरक्षा का जायजा लेने के बाद अब तमाम जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों पर सबकी नज़र है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कुनबा किस तरह से बिखरा है, इसकी पेशकश, इसकी वानगी कम से कम दिखाने के लिए जान लीजिए कि दो प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी और जूही सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब बड़ी खबर अभी आपको बता देते हैं कि अभी तक जो बड़ी खबर अभी दिख रही है कम से कम वो ये बताने को काफी है कि कुनबों में बिखरी समाजवादी पार्टी और इस पार्टी में बिखराव की ये वो तस्वीर जिसमें ऐसी हालत दिख रही है जिसमें अब ये रशाकशी चलेगी जब ये पूछा जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी है किसकी, क्योंकि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी मेरी है और इसके साथ मैं हूं। दूसरी तरफ उस समाजवादी पार्टी से जिसको बनाया खुद नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने अखिलेश यादव को दरअसल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया 6 सालों के लिए। रामगोपाल यादव को भी बाहर किया गया है। लेकिन अब यही तो सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है पूछना कि अब पार्टी दरअसल है किसकी, इस पार्टी पर अब किसका अधिकार चलेगा और क्या कुनबों में बिखरा जो अब समाजवादी पार्टी था, पार्टी की जो तस्वीर है वो वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को कहां लेकर जाएगी और किससे अब टक्कर होने वाली है। ये सबसे अहम बात है। इस बात पर ही हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ हालांकि शुरुआत में तो स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ ही रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हाजी इसरार अहमद जुड़े थे, लेकिन उन्होंने जो है अब साफ कर दिया विद इन डिबेट कि वो अब समाजवादी पार्टी के लिए दरअसल वो अखिलेश यादव के समर्थक के तौर पर अपने आप को मेहमान हमारे साथ जोड़ना पसंद करेंगे नेशनल वॉइस पर। उन्होंने आज अपनी पहचान इस तौर पर दी। दूसरी तरफ अविनाश हमारे साथ हैं। अविनाश के पास एक बार मैं पहले चलता हूं। अविनाश, तस्वीरों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है क्योंकि जनसमर्थक जो हैं वो वहां पे हैं। जनसमर्थक मत छोड़िए, अखिलेश समर्थक जो हैं वो वहां पे हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें भी है, वाराणसी की है और मुजफ्फरनगर की है। शायद सूबे से, कस्बे से, अलग अलग जगह से जो है ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी और लगातार अपने अपडेट को भी हम दिखाते रहेंगे। अब ये तो है कि पार्टी टूट चुकी है, लेकिन धराशायी कौन होगा और किसको करने की कोशिश है, इस जद्दोजहद की स्थिति में क्या नजर आ रहा है अविनाश? जैसा कि कुछ देर पहले कहा कि दोनों खेमों में ये बात अब पुरजोर तरीके से की जा रही है कि
जीतेगा कौन। और जहां तक सवाल समर्थकों का है, तो जितने समर्थक वहां पर अभी मौजूद हैं, अगर सीएम अखिलेश यादव के घर के बाहर की बात करें, उतने ही समर्थक, चूंकि अभी जो जानकारी आई है रोहित मेरे पास, उस जानकारी के मुताबिक नोएडा से जो तमाम जो युवजन सभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, या फिर जो यूथ ब्रिगेड के जो दूसरे नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज नोएडा, गाजियाबाद या जो दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी इनके ब्रांचेज हैं, वहां से वो कल सुबह में लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कल वहां की जो तस्वीर होगी वो क्या होने वाली है। और इससे पहले जब ये पूरा घमासान छिड़ा हुआ था कुछ महीने पहले, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीर वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है, उन तस्वीरों में और इस तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यह पार्टी टूट चुकी है और कहीं ना कहीं जो ये पार्टी है दो खेमों में पूरी तरीके से बिखर गई है। हालांकि अब सब कुछ निर्भर करता है कल की मीटिंग के ऊपर। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को बुलाया है, उस मीटिंग के बाद भी तस्वीर नहीं, ये पॉइंट आपने बहुत अहम बोला है, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। क्या अभी भी कुछ निर्भरता नजर आ रही है क्या कि कल की मीटिंग में निर्भर करता है? क्योंकि ये तो हो गया ना फैसला कि आपको निकाल दिया गया है, अब तो जो होगा इसके आगे की कड़ी सोची जाएगी, या फिर क्या बैक टू पवेलियन वाला भी कोई कंडीशन नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कल जो मीटिंग बुलाई गई है अखिलेश यादव की तरफ से, उस मीटिंग को इस तरीके से भी देखना चाहिए रोहित, क्योंकि अखिलेश यादव खुद को आंकना चाह रहे हो कि मेरे समर्थन में कितने विधायक हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव राजभवन पहुंचते हैं और राज्यपाल से ये मांग करते हैं कि सीएम को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, तो उससे पहले सीएम खुद की जो शक्ति है या जो खुद की ताकत है उसको आंकना चाह रहे हैं कि जो उनके साथ संख्या बल कितना है, कितने विधायक हैं, उसी के आधार पर वो आगे की रणनीति बनाएंगे, चाहे वो गठबंधन की रणनीति हो या खुद मुख्यमंत्री बनने की रणनीति हो। तो ये तमाम चीजें निर्भर करती है। हालांकि जो खबरें अभी आ रही है रोहित, उसके मुताबिक तकरीबन 100 जो विधायक हैं वो अखिलेश यादव के घर के बाहर या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर 100 विधायक भी अखिलेश यादव के साथ हैं, तो ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़े हैं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जिन 325 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की थी, मान लीजिए उनमें से 160 से ज्यादा जो सिटिंग एमएलए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें से 171 जो ऐसे लोग थे जो कि सिटिंग एमएलए हैं। तो कल की जो मीटिंग है बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है और यह माना जा रहा है कि कल की मीटिंग के बाद जो सुबह 9 बजे मीटिंग करने वाले अखिलेश यादव, उस मीटिंग के बाद ही अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव आगे की रणनीति भी बनाएंगे। अब ऐसे में क्या लग रहा है कि बैकफुट पे जाने की कोशिश हो सकती है क्या किसी तरफ से, या फिर ये कोशिश होगी कि अब सुलह का कोई रास्ता ढूंढा जाए? मुझे तो नहीं लग रहा, मैं आपका आकलन जानना चाह रहा हूं। देखिए, बात इतनी आगे तक निकल चुकी है रोहित, क्योंकि अब बैकफुट पर जाना कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मुलायम सिंह को राजनीति का धुरंधर खिलाड़ी माना जा सकता है और कई बार उन्होंने चौंकाने वाली राजनीति की है। ऐसा जो राजनीतिक जानकार है उनका कहना है कि कई बार उन्होंने अपनी जो उनकी राजनीति रही है उससे उन्होंने दूसरी पार्टियों को चौंकाया भी है। तो अगर आने वाले 2-3 दिनों में एक बार फिर से पार्टी में आपसी सुलह हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के अंदर का जो एक धड़ा है वो लगातार अखिलेश यादव को, और जैसा कि हमारे साथ भी एक समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं और आपने देखा होगा किस तरीके से डिबेट के दौरान ही उन्होंने खुद को अखिलेश का समर्थक घोषित कर दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभी मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है। और ये बात मुलायम सिंह के साथ साथ शिवपाल यादव को भी अच्छे से पता है कि अगर ये तादाद अखिलेश के साथ जुड़ती जाती है या जुड़ती चली गई तो जो उनकी परंपरागत जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव खतरा साबित हो सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की तरफ से एक बार फिर से विचार हो सकता है कि एक बार फिर से नए सिरे से बातचीत करने की कोशिश हो और उस बातचीत में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी समझाने की कोशिश की जाए कि अगर ऐसा ही चला तो सब कुछ बिखर जाएगा, ना परिवार रहेगा और ना ही समाजवाद रहेगा। चलिए कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से, सबसे पहले तो उनका तारीफ करवाते हैं। अविनाश तो हमारे साथ हैं, अविनाश सिंह हमारे संवाददाता। उसके अलावा 2 खास मेहमान हैं और शायद अमूमन ऐसा अभी तक नहीं देखा गया था। एक हैं चंद्रशेखर पांडे साहब है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दूसरा हाजी इशरार अहमद हैं जो बैठे थे शुरुआत में 6 बजे के आसपास हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, लेकिन अब जो है विद इन द शो जैसे जैसे घटनाक्रम आगे हुआ इन्होंने कह दिया कि अब ये अखिलेश समर्थक हैं, यानी समाजवादी पार्टी का वो घटक जो अखिलेश के साथ है ये उनके साथ है। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंद्रशेखर जी, अब इस बार शुरुआत में आपसे करूंगा।
सर अभी खबर आई कि जूही सिंह और नावेद सिद्दीकी ने भी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी के। बिखराव की कोशिश नहीं हो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलायम सिंह यादव करते हैं, लेकिन बिखराव हो गई, टूट फूट देखने को मिल गई। सड़कों पर नज़ारे अलग थे, मुलायम सिंह यादव के पोस्टर फाड़े गए, कुचले गए, शिवपाल यादव के भी पोस्टर के साथ ऐसा ही हुआ, नारेबाजी हुई। अब जरा ये बता दीजिए सर कि समाजवादी पार्टी में टूट दिख रही है या नहीं दिखी? देखिए, आज रोहित जी मैं बता दूं, आज बहुत दुखद दिन है हमारी पूरी समाजवादी पार्टी के लिए। आज जो कुछ भी हुआ उसकी हम लोगों ने कम से कम अपेक्षा, अंदाजा भले किसी ने लगाया हो, लेकिन ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आज के दिन बहुत कुछ बोलने का नहीं है और मैं आज के दिन अपना बड़ा डिफेंसिव रहना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे लिए बड़ा दुखद दिन है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको फिर भी कहूं कि मैं एज ए समाजवादी पार्टी के रूप में, चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला ले लिया है और राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में आप लोग जानते हो, जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, ये उनका एक कला है। और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का रिश्ता में एक और भी है कि वो पिता हैं, ये पुत्र हैं। हो सकता है, मैं एक बार की आप जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का और एक सेकंड मैं रोक रहा हूं। कृष्णकांत पांडे साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? में गैप हो गया सर कैमरे को देख लीजिएगा, हम शो शुरू कर चुके हैं। जी आ रही है। ठीक है सर। हाँ पांडे साहब बोलिए। हाँ जी। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मुख्यमंत्री को उसकी कोई कमियों पे जो उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, जिन कारणों से भी, कारण बहुत है, वो बात की बात है, उन्होंने उसको विड्रॉल किया है, जो एक उनको उचित लगा, उन्होंने निर्णय लिया है, कार्रवाई कर दिया है। लेकिन वो पुत्र भी हैं। मुझे अभी भी उम्मीद है, और मुझे ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी को, और हमारे जो भाई हाजी इसरार साहब भी हैं, जो अभी आपने बताया कि वो वार्ता के दौरान अखिलेश समर्थक हो गए। मैं आपको बता दूं, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नेताजी का समर्थक हो, चाहे अखिलेश यादव जी का समर्थक हो, पहले वो समाजवादी का एक स्तंभ है। और हर समाजवादी अभी भी ये उम्मीद पाले है कि अभी आपको जो मीटिंग हुई मैंने आपको पूरा मौका दिया। मैं चाहता था कि आप अपनी बात जरूर रखें, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं क्रॉस करूं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे मैं क्रॉस काउंटर करूंगा, आप जवाब देते चलिए। सर ये कैसा समाजवाद और ये कैसी पार्टी जिसमें जो है बोलने का अधिकार नहीं? अगर ये कहा जाता है रामगोपाल यादव की तरफ से कि आपने खत दिया, नोटिस जारी किया, जवाब देने का वक्त तो देते, उससे पहले ही आपने फरमान सुना दिया, तो क्या यहां पे हिटलर शाही चल रही थी? रोहित जी, क्या ये भारत के संविधान में पहली बार किसी पार्टी के अंदर डिस्प्यूट हुआ है? क्या कांग्रेस के अंदर कम से कम न्यूनतम में 20 से 25 बार हुआ होगा? भारतीय जनता पार्टी की तो सर मैं आपके दल की बात कर रहा हूं, जिस सवाल को मैं पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उस पे जवाब दीजिए। मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा था, ना बीजेपी ना कांग्रेस, मेरे सवाल का अगर आप जवाब देना चाहते हैं सर, तो सर आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है पांडे साहब, क्या पांडे साहब ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी में असमाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता अगर मुलायम सिंह यादव कुछ कह दे तो उस लाइन को सुनने वाले, मानने वाले, भगवान का एक औरा देने वाले, वहां पर उनके कार्यकर्ता पोस्टर फाड़े, कदमों से कुचले, नारेबाजी करें? सोचिए फिर बताइए। मैंने ये कहा ना कि आज का दिन ही दुखद है, क्योंकि ये जो पूरा एपिसोड हो रहा है, ये एपिसोड दुखद है। और ये इतना दुखद है कि हम नहीं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बोल नहीं पाएगा। और मैं दावे से बोल रहा हूं कि जो भी लोग हमारे मुख्यमंत्री जी का पुतला या पोस्टर फाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, या चाहे नेताजी का, वो दोनों समाजवादी पार्टी या इन दोनों में से किसी के समर्थक नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ हुड़दंगबाज होंगे। दोनों में से मुख्यमंत्री का भी फोटो जलाने वाला व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता नहीं। मेरे पिता को निजी हित के लिए गुमराह किया जा रहा है। कौन कर रहा है गुमराह? किसकी बात सुन रहे हैं नेताजी? क्या नेताजी जिन्होंने इस पार्टी को अस्तित्व में लाया वो अब गुमराह होने लगे हैं? क्या वो इन्फ्लुएंस होने लगे हैं? वो किसी और के दिमाग से चलने लगे हैं? क्या आप
एक बात, क्या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी तो यही कहा ना। देखिए, कुल कंफ्यूजन सिर्फ इतना है, दोनों लोगों को, मुख्यमंत्री जी को भी ये लगता है कि हमारे नेताजी किसी और के राय पे चल रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है कि मुख्यमंत्री जी अच्छा, किसी आपको और कोई के राय पे कंफ्यूजन चल तो रहे नहीं है हैं। पांडे और साहब? मुझे पता नहीं क्यों अभी भी पांडे पूरी साहब, नहीं उम्मीद और छोड़िए सर, विश्वास है। देखिए सर, देखिए भावनाओं में बहिए, मुझे ठीक कोई है, अच्छी confusion बात है नहीं सर, है। नहीं अच्छी बात है सर। पांडे साहब, मैं चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ चाहता हूं कि आपकी चीजें पॉजिटिव हों, जिस उम्मीद पर आप बैठे हैं, जिस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर है। लेकिन सर, कुछ एपिसोड को आप नकार नहीं सकते हैं। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच को मानना पड़ता है, इस बात नहीं, को आप भी नकारने मानिए। का अब स्थिति नहीं है। हाँ, अब इस बात को मानिए। बिल्कुल। अधिवेशन बुलाया गया है, बिल्कुल, उसके बाद भी कल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मान लिया विधायकों से गया। मिलेंगे, उसके बाद भी खुले तौर पे कह दिया भाई हमने जो लिस्ट दे दी, हमारी लिस्ट ये है। ये भी कांग्रेस अप्रोच कर रही है, अखिलेश यादव से मिल रही है, ये भी जान लीजिए। प्रशांत किशोर वहां पे एक भूमिका निभा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप अखिलेश यादव के साथ हैं या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी के साथ है या मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी के साथ है? मैंने कहा मैं अभी भी इस उम्मीद में हूं, जैसे सर पूरे उम्मीद को समाजवादी छोड़िए पार्टी सर, के कार्यकर्ता नहीं इस सर, उम्मीद में हैं। ये डिप्लोमेटिक थॉट्स तो पीछे हो गए सर। ये कल तक जब आपने जवाब दिया था ना मेरे सवालों का, तब तक मैं मान रहा था। अभी पूरे विधायकों की स्थिति यह है कि हर विधायक ये अनुरोध कर रहा है, नेताजी से भी किया है और कल मुख्यमंत्री जी से भी करेगा। कोई अनुरोध हर नहीं हो रहा कोई सर, यही ये कर सब रहा है ये कि सब ब्लफ चीजों मत को अभी भी कीजिए, ये ब्लफ स्पेस मत है, कीजिए पांडे साहब। स्पेस है। स्क्रीन पे आके यार आप झूठ बोल रहे हैं सर, बोले तो तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरें दिखाऊं आपको। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, ये बोले दिल से आपकी बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी का दिल से बोल रहा कार्यकर्ता हूं, है। मैं अपेक्षा करता हूं, मैं अपील करता सर, हूं, मैं अपेक्षा की अपील बात करता नहीं सर, हूं, मैं तो पार्टी मैं के अपील पक्ष को करता पूछ रहा था। हूं। हाजी साहब कुछ मैं व्यक्तिगत अपील करता अखिलेश हूं। समर्थक हाजी इशरार कुछ कम से पूछना कम चाह रहे हैं। 200 लोग अपील करते हैं। पांडे जी, सवाल करना चाह रहे हैं हम आपसे। आपने बहुत अच्छी बात कही, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आगे उनकी तबीयत भी ठीक रहे और बहुत अच्छा रहे। आप ये बताइए, हमारा कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस चलता, मुकदमा चलता, वहाँ से हमारा नोटिस आता और ये कहा जाता है कि एडवोकेट करके, अपना करके, वकील करके उसका जवाब दे। कम से कम एक दिन का टाइम माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए था, माननीय राम गोपाल जी को देना चाहिए था। एकदम से एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को 1 मिनट के अंदर पार्टी से निकाल दिया गया। ये आपको अच्छा लगा? बताइए, जवाब दें। चंद्रशेखर पांडे, जल्दी से जवाब दीजिए, वहां की तस्वीरें व्यक्तिगत फिर और तौर दिखाऊंगा। पे किसी नेता के रूप में नहीं, सबसे पहले मैं भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैंने पहले कौन ही सी दिन वाली कहा कि समाजवादी इस- पार्टी? पांडे इस साहब, एपिसोड ये से भी मैं आज के बहुत बाद क्लियर आहत करना होगा सर, क्योंकि अगर आज के बाद या फिर डिबेट पे आगे भी बैठेंगे ना, तो मैं ये जब तक पूछूंगा, कि- आप मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं देखिए, या अखिलेश जब यादव तक वाली कि- समाजवादी पार्टी के पांडे जी, आप मेरी रिप्रेजेंटेटिव? बात का जवाब दीजिए, मैं आपसे बहुत अच्छा जवाब दूंगा। जब तक कि पहले मैं हाजी जी का जवाब दे लूं, फिर आपका भी जवाब दे दूंगा। हाजी जी, ये आज बेहद दुखद है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा समस्त कार्यकर्ताओं से, क्योंकि आप भी मानते होंगे कि 90% लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री में कोई मतभेद ना रहे। 10% लोग भले चाहते होंगे कि बस वो ओनली अखिलेश रहे या ओनली राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या कोई रहे। तो हम ये जरूर चाहते हैं कि 90% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए हम सभी लोग अभी भी एक ही दिशा में काम करें कि चीजें चले। और ये दुखद हुआ है, गलत हुआ है, उनको मैं एक चंद्रशेखर समाजवादी पांडे, के आप नेता एक- के हाजी तौर साहब, पे आप एक बात बताइए, हाजी साहब, जब हाजी साहब, माननीय एक मिनट मैं आपकी बात करा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि सर आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो आप पूछना चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी भी थोड़ी मजबूरी समझिए। मैं चाहता हूं कि पांडे साहब को भी जो है थोड़ा इत्मीनान सवाल पूछूं, क्योंकि एक बार मैं पहले वो तस्वीरें दिखाऊंगा पांडे साहब को भी, क्योंकि पांडे साहब बहुत उम्मीदों के सहारे आज बैठे हुए हैं, और उम्मीद इस बात के सहारे हैं कि भाई उम्मीदों के सहारे शायद एक बार फिर से जो है ना वो पार्टी एक हो जाए। तो मैं चाहता हूं उनकी उम्मीद बने रहे, एक उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, लेकिन शायद उम्मीदों से आगे बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। उम्मीदों से आगे उम्मीद सर, लेकिन रियलिटी भी जान लीजिए, रियलिटी भी जान लीजिए सर। उम्मीदों से आगे बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है, उम्मीदों से ज्यादा बढ़ चढ़ के ऐसी तस्वीरें आ चुकी है जो शायद तमाम बातों को नकारती भी हैं। अगर यकीन ना आए तो एक बार वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। शिवा तिवारी हमारे संवाददाता वहां पे गए और अपने कैमरे में क्या कुछ कैप्चर किया है अपने कैमरे की नजर से, एक बार वो देख लीजिए सर।
के समर्थक बड़ी संख्या में मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर पहुंच गए। आप यहां पर देख सकते हैं काफी संख्या में जो अखिलेश के समर्थक है यहां पर पहुंचे हुए हैं। जोर शोर से यहां पर नारेबाजी चल रही है, जिसके चलते यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है, जिसमें एसएसपी मंजिल सैनी पहुंची हुई है। इसके अलावा जो खुद प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा पहुंचे हैं, डीजीपी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो नेताजी के आवास में अंदर मुलाकात करने पहुंचे हैं। देवाशीष पांडा और डीजीपी जावेद अहमद इस तरीके से थोड़ी देर पहले ही मुलायम सिंह यादव ने एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद बताया था कि वो पार्टी से रामगोपाल को और इसके साथ साथ अखिलेश यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर रहे हैं। उसके बाद से ही जो अखिलेश के समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में आक्रोशित हैं और जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। अब जरा ये बता दीजिए पांडे साहब, चंद्रशेखर पांडे साहब, कि अभी भी उम्मीद तो रखिए आप। मैं तो उम्मीद के लिए बहुत पॉजिटिव था, लेकिन उन उम्मीदों के बीच में रियलिटी को मत सर नकार दीजिए, सच्चाई नकारें आप। मैंने कहा ना कि देखिए, ये मैं एक चीज बता दूं कि ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं और मैं पूरी समाजवादी पार्टी ये प्रार्थना करती है कि कल जो सारे विधायक भी यही प्रार्थना करेंगे कि चीजों को रोल बैक किया जाए और बैठ करके जहां पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, और वैसे पिता पुत्र जो एक दूसरे को, जहां पिता ने पूरी सब कुछ छोड़ करके अपने पुत्र को, ठीक है, एक सवाल हाजी साहब आपसे पूछना चाह रहे थे। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे साहब, आज आप फिर जो है ना सर थ्योरी की किताब लेकर बैठे हैं और उनके पन्नों में अच्छे अच्छे शब्दों को भारी भारी वाक्य बना के मेरे सामने रख रहे हैं ताकि मैं उसमें उलझ जाऊं, आपसे सवाल ना पूछ पाऊं। ऐसा होने नहीं दूंगा। हाजी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं तो आज भी टू द पॉइंट पूछूंगा। हाजी साहब, पांडे जी आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं। आपके जो घर के अंदर आपका बेटा होगा, माशाल्लाह बेटा भी होगा और बच्चे भी होंगे, अगर आपका बेटा अच्छा काम करेगा तो आप उसको सम्मान दोगे, बहुत प्यार करोगे, हाँ बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 राज्य जितना काम माननीय नेताजी ने, मुख्यमंत्री ने किया, आज तक किसी नेता ने नहीं किया। दूसरी बात ये बताइए, अगर अमर सिंह बीच में आ गए थे, नेताजी अगर बेटे को अपनी बात समझ के दुनिया को, अमर सिंह को, रामगोपाल जी को अगर उनकी परेशानी थी, पूरी जनता को परेशानी थी अमर सिंह को, तो उनको ना निकाल के अपने परिवार को साथ लेकर चलते तो कितना अच्छा रहता है। आज ये बिगाड़ नहीं होता, बिगड़ा नहीं होता। ये बात तब भी बोलते ना सर, कल से मतलब आज से पहले तो शायद ये सवाल सीधा वहां पहुंच नहीं जाता सर। ये सवाल आपने पूछा नहीं हाजी साहब, आज पूछ रहे हैं ना, तो आप जवाब देंगे। चलिए ठीक है, पांडे साहब जवाब दीजिएगा। अब दो समाजवादियों के बीच में तो सवाल बहुत पूछ ली हम लोगों ने, लेकिन जरा ये बता दीजिए दोनों हैं सर, समाजवादी पार्टी के 2 धड़े अगर हो गए हैं, वो दोनों धड़ा आपके साथ है सर। अब किसके साथ कांग्रेस है? रोहित जी, कांग्रेस पार्टी बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊंगा अपने साथ है। 131 साल पुरानी हमारी पार्टी है। जितनी हमारी पार्टी की उम्र है उतने दिन भी इन पार्टियों की उम्र नहीं होगी। और आप कह रहे हैं कि हम किसके साथ हैं? अरे इन लोगों को जरूरत होगी तो हमारे साथ रहेंगे, हम इनके साथ कहां जाने वाले हैं? हमारी कहां स्थिति है कि हम इनके साथ रहे? इसलिए हम अपने साथ हैं और हम चुनाव की पूरी रूप से तैयारी कर रहे हैं। बार बार कहा कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा है कि हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। अरे पांडे साहब, जरूर है समाजवादी पार्टी का इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं कृष्णकांत पांडे साहब, कुछ पॉइंट है, जरा मैं चाहता हूं कि जरा अपने जो मित्र बैठे हैं ना, और मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के पुराने और नए वाले भी, इन दोनों को मैं चाहता हूं कि सुना दें आपके बिहाफ पे। वो दरअसल क्या कहा जा रहा था, थोड़ी देर पहले ये लोग कह रहे थे कि वो पीके जो है ना वो मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के टच में है। ऐसा भी कई बार ऐसा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की बड़ी तारीफ करते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी की बड़ी तारीफ करते हैं अखिलेश यादव। ऐसा भी कोई कह रहा था थोड़ी देर पहले भी, जो सुरेंद्र राजपूत साहब भी बैठे थे वो भी कह रहे थे कि देखिए संभावनाएं तो कुछ भी हो, खैर जो भी हो, लेकिन इस बीच में ये भी कहा जा रहा था कि बड़े अच्छे रिश्ते हैं, मधुर संबंध बनाने के लिए अब आरएलडी भी वहां पहुंचेगी, अखिलेश यादव कांग्रेस की तरफ से समर्थन अखिलेश यादव को मिलेगा कि आप आगे बढ़िए, और 1 तारीख को कुछ ऐसा हो। नौजवान पहुंचेंगे। हाँ, तो ये नौजवान इकट्ठा हो तो दिक्कत क्या है सर? इतना कटु शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कहा, हम कह रहे हैं कटु शब्द इस्तेमाल। अखिलेश जी ने अगर कुछ अच्छे कार्य किए होंगे तो श्री राहुल गांधी जी ने उनकी तारीफ किया, या अखिलेश जी की ओर से नहीं? अगर नहीं, वो लखनऊ की मीटिंग में जब आए थे तो उन्होंने कहा था जो खाट पंचायत हमारी यात्रा चल रही थी, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि अखिलेश अच्छा लड़का है,
ये यहाँ तक ही मुझे जानकारी, इसकी अगर ज्यादा की जानकारी हो तो मुझे नहीं पता, आप बता नहीं दीजिए। बिल्कुल नहीं कृष्णकांत पांडे साहब, मैं उन्होंने आपके कहा था साथ कि हूं। अखिलेश मैं मुझे अच्छा ये भी लड़का नहीं है, पता, जानकारी मुझे मुझे ये भी है। नहीं पता कि आप तो वहां पे हैं, यूपी बेस्ड कार्डर को संभाल रहे हैं, वहां पे एक अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आपको अभी तक ये पता नहीं कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया, लेकिन राहुल गांधी तारीफ कर देते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाती है बात। कैसे पहुंची सर, ये समझ नहीं आया। भाया मीडिया क्या था और कहां कम्युनिकेशन गैप हुआ, उसके बाद गठबंधन तक पहुंच गया। समाज राहुल जी का कहना कोई गलत नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है 89 के बाद से अब तक। अब उन 4 बारों की सरकारों में 3 बार मुलायम सिंह जी, 1 बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हैं। इन चारों के कार्यकाल की अगर तुलना किया जाए तो यह कार्यकाल अखिलेश यादव का उनकी तुलना में बेहतर रहा। मान लिया ना आपने। मैं तो, इसलिए अगर मेरा उनकी तो काम ही यही था कि मैं आपसे बुलवाऊं। नहीं रोहित जी आप बुलवा, नहीं रोहित जी, मैं जान रहा था कि आप ये कहेंगे कि मैं बुलवाया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर राहुल जी ने कहा कि अच्छा लड़का है तो यह कोई गलत बात उन्होंने नहीं कहा। और यह समाजवादी पार्टी का जो विक्टम है। अब बताइए, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जो देखने को मिल रही है उत्तरोत्तर, हो जाए समझौता, बहुत अच्छी बात है कि यह समझौता मुलायम और अखिलेश का, दूसरे के समझौते पर न जाइएगा। इन लोगों की आपस की दूरियां कम हो जाए, एक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हम भी शुभकामना व्यक्त करेंगे। लेकिन जहां तक बात निकल चुकी है, अब तो अधिवेशन और विधायकों की जो बैठक बुलाई जा रही है, अब तो स्थिति रिएक्शन की है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा, समाजवादी पार्टी किसके पास रहेगी। क्या होता था ना, दोस्ती करने का मुझे बहुत शौक था, मुझे मित्र बनाना अच्छा लगता है। तो मुझे ये कहा जाता था कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। अब देखिए, आप तो कह रहे हैं, मधुर वचन में कह दिया आपने कि अखिलेश यादव अच्छे हैं, राहुल जी तारीफ कर रहे हैं, आपके राहुल जी अच्छे हैं। तो सर, 2 अच्छे लोगों की संगत हो तो कुछ अच्छा हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप बोलिए ना सर कि चलिए अखिलेश यादव जो फैसला लेंगे, कम से कम कांग्रेस को एडमायर करेगी, सपोर्ट करेगी। नहीं रोहित जी, सवाल यह है कि राहुल जी अच्छे हैं, कांग्रेस पार्टी अच्छी है। हम अकेले उत्तर प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री प्रस्तुत किए हैं, अकेले हम उत्तर प्रदेश में अच्छा अध्यक्ष ले आए हैं। हम राज बब्बर जी, गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर संजय सिंह और शीला दीक्षित के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और तो क्या अखिलेश जी अच्छे नहीं है? तो उनके इतने समर्थक जो सड़कों पर है, वो क्यों है? का उद्घाटन किया। अखिलेश जी अच्छे नहीं है जो बीच डिबेट में हाजी इसरार अहमद समाजवादी पार्टी छोड़ के खुद को अखिलेश समर्थक बताते हैं? मैं कहा नहीं, मैंने कहा कि अखिलेश जी बुरे हैं। मैंने तो एको बार नहीं कहा कि अखिलेश जी बुरे हैं। मैं कह रहा अखिलेश जी अपनी पार्टी के लिए अच्छे बुरे हो सकते हैं, मुझसे क्या लेना देना है। मतलब आप उनके साथ नहीं। खैर, चलिए बीजेपी की बारी। आज मैं आप लोगों को थोड़ा कम समय दूंगा, बाद में आप मुझे डांट लीजिएगा मैसेज करके। लेकिन अभी क्योंकि आज का जो पूरा डिबेट है ना, वो दरअसल सपा के मेहमानों के लिए। लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग कोरस की भूमिका में रहें। हाजी साहब, थोड़ा आप इस बात का ये रखें कि आप न्यूज में फिलहाल अभी लाइव पे हैं। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल थोड़ा सा अपने बीच शेड्यूल से जो है। हाँ, राकेश त्रिपाठी साहब, जरा बताइए, ये जो कांग्रेस की तरफ से इतनी अच्छी बातें कही गई और जो सपा में हो गया, अभी भी उम्मीद क्या माने कि वापस हो जाएंगे लोग? वापस होने में कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने इससे पहले भी, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा का मामला हो, आजम खान का मामला हो, अमर सिंह का मामला हो या रामगोपाल यादव का मामला हो, इन सबको पार्टी से निष्कासित किया है, फिर इन सब पार्टी को गले लगाया। मतलब त्रिपाठी साहब, आप नया नामकरण कर रहे हैं क्या? राकेश त्रिपाठी साहब, आप नया नामकरण कर रहे हैं क्या? जैसे जनता दल यू है, उसी तरह समाजवादी पार्टी यू बता रहे हैं क्या? आपकी यू टर्न लेने वाले लोग बहुत हैं। नहीं, देखिए, अवसरवाद है। मुलायम सिंह जी हमेशा अवसर के हिसाब से निर्णय लेते रहे हैं। और मैं इससे पहले अगर मुलायम सिंह जी के अगर जीवन काल को देखा जाए, जीवन के उनके अतीत के पन्नों को पलटिए, तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ पलटी मारने का मामला हो, चंद्रशेखर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनके साथ छाछ छोड़ देने का मामला हो, तो मुलायम सिंह जी कब किसके साथ खड़े होंगे, कब किसके साथ से अलग हो जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। मुलायम सिंह जी अखाड़े के पहलवान रहे हैं, तो तमाम चरखा दांव, उनके धोबी पलट दांव, तमाम उनके दांव पेच रहते हैं। मुलायम सिंह जी के माहिर राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्होंने क्या सोच करके कैसे डिसीजन लिया है और वो क्या एक्सप्लेन करके दोबारा इस डिसीजन को वापस ले लेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल है। जहां तक बात कांग्रेस की रही है कि कांग्रेस की क्या भूमिका है, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी के साथ लगातार संवाद रहा है कांग्रेस का,
और अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ जाएंगे तो 300 सीटें पा जाएंगे। मुझे लगता है कि आज अखिलेश जी को एकला चलो की राह में कांग्रेस का संबल पीछे से पूरी तरह से मिल रहा है, कांग्रेस का साथ पूरी तरह से, कांग्रेस का हाथ जो है वो आज साइकिल के, जो अखिलेश जी की साइकिल भटक रही है उसके साथ मिलता हुआ दिख रहा है। इस नाते इतना बड़ा साहस उन्होंने जुटाया है। वो अखिलेश यादव जो लगातार एक चैनल को इंटरव्यू देते समय कह रहे थे कि नेताजी यदि कहें तो मैं मुख्यमंत्री पद अभी छोड़ दूंगा, नेताजी इस पार्टी में सर्वोच्च हैं, नेताजी जो कहेंगे उनका फैसला अंतिम होगा, नेताजी का फैसला सबको मान्य होगा। नेताजी ने एक सूची बस केवल जारी की थी और सूची भी पूरी नहीं थी। अधिकांश नाम उनकी सहमति के हैं, यानी 10, 15, 20, 25 नाम केवल उनकी सहमति से इतर थे और अखिलेश यादव जी को नागवार गुजर गया। अखिलेश जी ने तुरंत नई सूची जारी कर दी। उनके द्वारा जारी की गई सूची में एक नाम जो दर्जा प्राप्त मंत्री थे उनका दर्जा तुरंत छीन लिया, यानी अखिलेश जी तुरंत अपनी भूमिका में आ गए। और रामगोपाल जी उससे ज्यादा बड़ी भूमिका में, उन्होंने तो अधिवेशन ही बुला लिया। अगर आज मुलायम सिंह जी अखिलेश जी को, रामगोपाल को निष्कासित न करते तो यह तय था कि उस अधिवेशन से मुलायम सिंह यादव जी को निष्कासित कर दिया जाता, जिसके संकेत भी आज मिल गए। रामगोपाल जी ने कहा कि वह असंवैधानिक कार्य कर रहे थे और पार्टी का संविधान ही मुलायम सिंह को नहीं मालूम। अब रामगोपाल जी कम से कम जनता को यह बतावें, समाजवादियों को यह बतावें कि समाजवादी पार्टी का जिन्होंने गठन किया, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, रामगोपाल जी तो बहुत बाद में जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी ज्यादा अच्छा उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि मैं गलत हूं। रामगोपाल जी पार्टी से बाद में जुड़े हैं और बाद में जुड़ने के बाद भी आज वो बता रहे हैं कि संविधान की जानकारी ही नेताजी को नहीं है, जिसने पार्टी बनाई उसको ही संविधान की जानकारी नहीं है। बहुत हास्यास्पद स्थिति है। पांडे भी और कुछ कह उत्तर रहे प्रदेश की हैं। जनता ठीक है राकेश जी, अब जरा पांडे साहब को मैंने कहा था आज आप लोग कोरस की भूमिका में हैं। हमारे भाजपा के साथी ने कहा कांग्रेस का संवाद जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएं, कांग्रेस का कहां संवाद है, कहां इन्होंने अपना यलायु लगा रखा, कहां इनकी एजेंसी लगी है कि इनको यह पता लगा कांग्रेस का अखिलेश यादव के साथ संवाद जारी है। और ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव तो ठीक है। पांडे साहब वैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, वही बात आप भी साझा कर दीजिए, वही बात है आप भी साझा कर दीजिए कि अखिलेश के पास पार्टी नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, तो बदल लीजिए, मिल जाइए। ये रास्ता आप भी दिखा सकते हैं। नहीं रोहित जी, अच्छा नहीं छोड़ेंगे आप अखिलेश यादव को, आप अपने साथ रखेंगे। अच्छा तो वो चाह जिसने मैंने तो उत्तर प्रदेश में 124 किलोमीटर मेट्रो चला दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए, वो चेहरा मेरे पास है। अरे सर मैं आपके चेहरे की बात की मजबूरी यही है सर, दूर में बैठते हैं, मेरी आवाज लगता है देर से पहुंचती है, तब तक आधी बातें पीछे रह जाती है। खैर छोड़िए, बहुत जल्दी आपकी खैर छोड़िए सर। अब पांडे साहब के पास चलेंगे, चंद्रशेखर पांडे साहब के पास चलेंगे, एसपी वाले पांडे साहब, कांग्रेस वाले पांडे साहब नहीं, एसपी वाले पांडे साहब के पास। एसपी वाले पांडे साहब, मेरा सवाल अधूरा रह गया था, कौन वाले एसपी वाले सर, अखिलेश वाले एसपी वाले या फिर मुलायम सिंह यादव वाले एसपी वाले पांडे साहब हैं आप? रोहित जी, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त तक सिर्फ एक समाजवादी पार्टी नहीं है सर, दूसरी कोई समाजवादी नहीं पार्टी है सर। नहीं। ये देखिए आपके साथ इस वक्त ही मैं आपको उदाहरण देता हूं, इस वक्त ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। चंद्रशेखर पांडे साहब, हाजी इसरार अहमद आपके साथ बैठे हुए विंडो पे आपके साथ हैं, उनमें देखिए क्या चल रहा है। एस्टन अगर मैं गलत हूं तो हाजी साहब अभी बोल दे, मैं चेंज करवा देता हूं। अखिलेश समर्थक, तो आपके पार्टी में इस वक्त दो धड़ा हो गया। अब आगे बोलिए। देखिए नहीं, एक प्रश्न और साथ साथ में रोहित जी जोड़ दीजिए। जो अधिवेशन रामगोपाल जी ने बुलाया है, क्या चंद्रशेखर पांडे जी उसको संवैधानिक मानते हैं या असंवैधानिक मानते हैं? अच्छा, मुझे लगा ये पूछेंगे कि उसमें अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पहले मैं उनका जवाब दे दूं, ठीक है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं पहले आपका जवाब दे दूं, ठीक है? दरअसल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, तो त्रिपाठी जी को आनंद आ रहा है इस वक्त, ये बड़े आनंद में है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये 4 दिन की चांदनी वाला ये 1-2 दिन का आनंद है। असली आनंद तो आपको जैसे बिहार, दिल्ली, हर जगह दिखाई दिया वैसे आगे दिखाई देगा। जोड़िए साथ में हरियाणा, और महाराष्ट्र, आपने ये देखा, जम्मू कश्मीर, अखिलेश यादव, अभी यूपी आ जाइए, सबको यूपी आ जाइए, बहुत कुछ हो रहा है यूपी में जी। देखो एक बात मैं और बताना चाहता हूं, नहीं सर, एक मिनट में आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं। आज चंद्रशेखर पांडे साहब, मैं आपसे पूछ रहा था, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन ये बता दीजिए, एक विज्ञापन जो आपने दिया था, कई चैनलों पे चल भी रहा था, काम बोलता है, तो सर किसका काम बोल रहा है? अखिलेश यादव का, जो आपके विकास के चेहरे में थे, या समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री का, श्री अखिलेश। अच्छा, सुन लीजिए हाजी इसरार साहब,
जी सुना नहीं श्री आपने? अखिलेश उन्होंने जो कहा, हाँ, वो बात मतलब उन्होंने सही- अखिलेश यादव नहीं, नहीं, अगर वो मुख्यमंत्री अब दूसरा कोई बनाती है समाजवादी पार्टी तो विकास वो भी करेंगे। नहीं, उनकी बात एक तरह सही है, वे सही बोल रहे हैं। जब तक वे मुलायम सिंह अरे जी आप मुख्यमंत्री हम ने आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने भाई हाजी साहब को कुछ बोलूंगा ही नहीं, वो मेरा भाई है, हम लोग के बीच अंतर नहीं हमारा है, दोस्त है। ये अंतर लड़ा के पैदा कर दिया गया, सुनो, आपने मैं इस बात को अंतर आपको- लड़ा के पैदा कर दिया गया। नहीं, रोहित मैं साहब, आपकी बात- मीडिया का इतना इंटरेस्ट कभी किसी प्रकरण पे नहीं रहा जितना इस पे रहा। आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय नेताजी ने मुख्यमंत्री बनाया था, उन्होंने अच्छा नहीं, काम हाजी किया है, साहब, अच्छा विकास किया है। हाजी साहब छोड़िए ना विकास की बातें। आपको अखिलेश समर्थक मैंने बनाया? हाजी क्या भाई आपको बनाया? शुक्रिया। नहीं सुन शुक्रिया लीजिए, हाजी चंद्रशेखर भाई। पांडे आपने हम मीडिया लोग को को बीच ऐसे में ही लाया रहना तो है। मीडिया की भूमिका हाजी भी तो भाई, देख लीजिए। समझो आप। अरे चंद्रशेखर पांडे साहब, मीडिया की भूमिका भी तो देख लीजिए, आपके सामने बिल्कुल, कुछ आ रहा है। बिल्कुल। हाजी साहब, आपको अखिलेश पहले समर्थक मैं क्या अपने रोहित हाजी भाई को रंजन ने शुक्रिया नेशनल अदा वॉइस करता में हूं। बनवाया? रोहित साहब, मुझे अपने भाई को शुक्रिया अदा करना दीजिए। ठीक है सर, सुन लीजिए, कर दीजिएगा सर। हाँ, किसने बनवाया सर? आप मैंने खुद बनाऊं। क्यों बन गया सर? आप क्यों मैं इसलिए मुलायम बनाऊं, सिंह मैं यादव अखिलेश से जी अलग को हो पसंद गए? करता हूं। हाँ? अखिलेश जी को पसंद मुलायम सिंह को नहीं करते हैं? नहीं, मुलायम सिंह जी की ये बात मुझे गलत लगी। मैं आपसे अपील करता हूं, मुझे भी आप लिख दीजिए। लो जी। तो मतलब आप भी बनना चाह रहे हैं? मतलब आप तो हद हो गई भाई, अखिलेश यादव के समर्थकों की कतार बढ़ रही है, देखिए ये मुस्कान। मैंने कहा, पूरी समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव और हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की समर्थक है, दोनों की है। आप पहली बात अखिलेश समर्थक मत लिखिए मुलायम अखिलेश समर्थक, सही शब्द ये है। मुलायम अखिलेश नहीं समर्थक, है, ये मना कर रहे शब्द ये हैं, है। ये मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर पांडे ये मना कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको और एक बात क्लियर कर दूं। नहीं मना कर, अरे देखिए, पूछ लीजिए सर, आप अपने बात अपने रोहित सवाल का जवाब तो साहब, दीजिए आपके सर। आगे कहां कोई टिक सकता है? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। आपको मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं कब किस खेमे में चला गया। अच्छा, अच्छा, चंद्रशेखर पांडे साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया चलाती है। नहीं पांडे साहब, देखिए अगले हम मुझे तो भी छोटे, नहीं पता हम तो चलेगा बस कि मैं सिर्फ किस सवाल खेमे में पूछते चला हैं जाऊंगा। सर, इसलिए हम तो मैं सवाल खुद- पूछते हैं, मुझे सच पता ये है कि मैं सर, भी डर आप रहा लोगों आने के में। पास मैनिपुलेशन मैं पावर बहुत अच्छा। डर एक रहा सेकंड था हाजी आने साहब, में। एक सेकंड, चंद्रशेखर पांडे, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, बहुत सीधा सा सवाल है सर। ये बता दीजिए कि अभी तो सिर्फ दो ही बातें हो रही है, या तो अखिलेश या मुलायम। शिवपाल यादव को फिर आप लोगों ने पीछे धकेल दिया, यानी शिवपाल यादव की वजूद की कोई पहचान नहीं बता रहे हैं आप लोग। शिवपाल यादव जी और रामगोपाल यादव जी, ठीक है, दोनों लोगों को आप क्लियर कट समझ लीजिए कि दोनों लोगों का, ये दोनों लोग सेकेंडरी हैं। आप समझिए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और हमारे यहाँ का जो फेस है, जिसके बाद पे हम चुनाव लड़ने जा रहे, अब टेक्निकली भाषा में आप थे कहिए या है कहिए, जो कहना हो जिसको कहे। नहीं, है कैसे कह दें सर, है कैसे कह दें? और ये जो डिफरेंस किसके नहीं बीच सर, आया है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीन तरह के काल होते हैं। भूत पे आपने था कहा, और भविष्य के लिए भी आप कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भविष्य तो आपने दिखा दिया। बीच में काल और भी होता है रोहित जी, अनिश्चित काल, वो आप में बहुत चलता है। एक शब्द और होता है, निवर्तमान नहीं, अनिश्चित काल नहीं, जो संभावना का काल होता है। आपके पार्टी में संभावनाएं हमेशा दिख रही है ना सर? शब्द है डिक्शनरियों में। हम जी आप एक छोटे से खरोच को नासूर बनने तक का इंतजार करवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाला है सर। सबसे बड़ी बात तो दिक्कत है यही है, नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना सर, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपकी जिम्मेवारी तय नहीं हो पाई। शिवपाल यादव को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनकी भूमिका क्या रही? अभी राम गोपाल जी को भूमिका रही। देखिए, एक हम यहां मंच पे बैठे हैं, और विवाद अगर ना होता तो हम आप इस मुद्दे पे बात ना करते। स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों में एक दो शब्द होते हैं रोहित जी, एक होता है डिफरेंस, एक होता है डिस्प्यूट। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी डिफरेंस तो है, लेकिन अभी जो डिस्प्यूट है वो बड़ा सीमित है। अभी वो डिस्प्यूट डिफरेंस की ओर वापस आ जाएगा, चीजें डिफरेंस और डिस्प्यूट का ऐसी मेरी उदाहरण पेश प्रार्थना किया, है। तो आपको लगता है कि आपने एज नेता भी नहीं, एज अ कार्यकर्ता बना लिया? नहीं, खेमा नहीं, मैंने खेमा नहीं। फिर गलत, मेरे भाई को आप फिर गलत लेके जा रहे हैं रोहित जी, वो मेरा भाई फिर गलत आप डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो उन्होंने समर्थक नहीं बनाया, वो अपनी बात कह रहे हैं, उन्हें हक है करने का। मैं आप सभी को रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर अभी आ रही है, एक बड़ी खबर अभी आ रही है, मैं सभी को रोक रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस कम से कम इस बात को जरूर सुने, और चंद्रशेखर पांडे भी सुने, क्योंकि हाजी साहब के लिए इत्मीनान की खबर हो सकती है।
यह कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक अगर शक्ति परीक्षण की नौबत आती है तो कांग्रेस अखिलेश यादव को शक्ति परीक्षण के दरमियान सपोर्ट करेगी। मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या कह रहा हूं, शक्ति परीक्षण के दरमियान कांग्रेस अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगी। शक्ति परीक्षण की अगर जरूरत पड़ती है, सबसे पहले नेशनल वॉइस आपको बता रहा है, सूत्रों के हवाले से जो हमारी जानकारी मिल रही है, आप ये बात जान लीजिए, बात मान लीजिए। के पांडे जल्दी से रिएक्शन दीजिए, 30 सेकंड आपके लिए। बस रोहित जी, मैं सिर्फ इतने पे कहना चाहूंगा कि हम वह दल हैं जो सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी देश में नहीं बनी थी। सत्ता रहे न रहे, आए जाए, लेकिन यह देश सुरक्षित रहे, इसके लिए कांग्रेस है। प्रदेश को मतलब आप मानते हैं, मतलब आप एडमिट करते हैं कि शक्ति परीक्षण के दरमियान कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ रहेगी। मेरी बात रोहित जी आप बड़े पत्रकार हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश के हालात खराब ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, अगर कांग्रेस को प्रदेश को बचाने के लिए छोटी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो कांग्रेस हमेशा बड़े हित के लिए छोटे हित को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार नहीं है। मतलब मान लिया आपने, राकेश त्रिपाठी देख लीजिए, कांग्रेस ने भले ही सीधे तौर पे नहीं, लेकिन ये कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार रहेंगे। यानी नेशनल वॉइस की खबर पर मुहर लगा दी है कृष्णकांत पांडे ने, कांग्रेस ने ये बात की मुहर लगा दी है कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ रहेंगे। यानी हमारी बातें जो है बिल्कुल सही थी हैं, ये जान लीजिए। खैर राकेश त्रिपाठी जल्दी से रिएक्ट कीजिए, जल्दी 30 सेकंड। हमने प्रदेश को सर आप ही की बात, आप ही की बात। देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि इसमें अखिलेश के साथ नहीं है, हम अखिलेश के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए रोहित जी, न इसमें कोई भ्रम है, न कोई असमंजस है, न कोई आशंका व्यक्त करने की जरूरत है। ये स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश, हर प्रकार की कोशिश करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। सिंह जी केंद्र के दबाव से भाग गए, ये बात कर रहे हैं। अब ये बात तो बेहतर आप बता सकते हैं और समाजवादी पार्टी बता सकती है। मोदी की तारीफ किया, बहुजन समाज पार्टी के साथ या बीजेपी सरकार बना चुकी है। अरे कांग्रेस सर अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सीटें नहीं पा सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं, आप एंकर नहीं है सर, इसलिए वो आपकी बात नहीं करने चले हैं। मेरा कहना मतलब ये है, समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा आज हम जीत जाएंगे, इस पार्टी के अंदर फाड़ हो चुका है, ये गलतफहमी छोड़ देना। आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ इतनी पब्लिक खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, युवा लोग ऐसे खड़े हैं, लाइन लगा खड़े हैं कि वे सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री हाजी साहब फिर आप बीजेपी पे आ जा रहे हैं। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, लेकिन सर मुझे ये तो समझा दीजिए। हाजी साहब, उनके पिता उनके साथ नहीं खड़े हैं, उनके चाचा प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ नहीं खड़े हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं हाजी साहब? पब्लिक तो खड़ी है, पब्लिक ही तो पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, पब्लिक जिताती है। अरे कहा, अरे यही भ्रम बनाया था हाजी साहब, यही भ्रम बना दिया था कुछ चार लोगों ने अखिलेश यादव जी को कि आप बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, आप दल से ज्यादा बड़े हो गए हैं। हाजी साहब भुगतना पड़ रहा है। ठीक है राकेश साहब, अब देखिए मैं उतना ज्यादा चीख नहीं पाऊंगा, थोड़ा सहयोग चाहिए, थोड़ा सहयोग चाहिए, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। हाजी साहब जरा इतना बता दीजिए कि क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रही है अखिलेश यादव को? जो खबर हम बता रहे हैं, इस बात से आप भी कम से कम इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक तो ये इसलिए रखते हैं, आपने बताया, हम तो आपके स्टूडियो में बैठे, हम सुनना है। अगर ऐसा तो पहले राहुल गांधी पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री भी उनको पसंद करते हैं, अगर होगा तो सही रहेगा। और जो इन भाई ने बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कांग्रेस वालों ने, कि अगर हम समर्थन दे सकते हैं और मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है इनकी। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे साहब के पास भी चले थे। चंद्रशेखर पांडे साहब, अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे सकती है, मुलायम वाली पार्टी को नहीं, अगर जरूरत पड़ती है फ्लोर पर अपनी शक्ति दिखाने की तो? कांग्रेस कहीं समर्थन नहीं दे रही है, कांग्रेस पार्टी को नहीं समर्थन दे रही। रोहित जी, अभी मैं तो अपनी खबर की बात कर रहा हूं सर, आप उस पे अपनी कहा कमेंट दे रहे मेरे हैं। सूत्र बता रहे हैं बॉस, सूत्र बता रहे हैं। और हमारे बड़े भाई ने जो कहा है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर ऐसी हालात आई, नहीं, मैं अभी भी प्रदेश का हित कहीं डैमेज प्रदेश के हित के लिए उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के हित के लिए, तो प्रदेश के हित के लिए पूरी दुनिया को अधिकार है, जो अच्छा करना चाहिए वो करे। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अभी भी हम उम्मीद में हैं कि ऐसा कुछ नौबत नहीं आएगी। कल सुबह में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अविनाश के पास चल रहा हूं। अविनाश सिंह क्या अपडेट है? अविनाश सिंह क्या अपडेट है आपके पास? क्या खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई?
देखिए रोहित, अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अगर जरूरत पड़ती है या वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो कांग्रेस अखिलेश यादव का समर्थन कर सकती है। अगर बहुमत सिद्ध करने की स्थिति आती है तो उस स्थिति में कांग्रेस पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़ी होगी। और ये देखा जाए तो ये नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पिछले काफी समय से इस मौके की तलाश में थी। रोहित, गौर करने वाली बात यह है कि 27 साल यूपी बिहार किसान यात्रा और खाट सभाओं के द्वारा कांग्रेस ने जनाधार तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन जो जनाधार चाहिए था वो जनाधार मिला नहीं, जिसके बाद यह भी खबर आई कि शायद शीला दीक्षित को कांग्रेस साइडलाइन कर सकती है। चूंकि अब समाजवादी पार्टी में फूट पड़ चुकी है और मुलायम सिंह यादव उस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, तो इस स्थिति में चूंकि अखिलेश यादव अभी परेशानी में है, तो इस परेशानी की घड़ी में कांग्रेस अखिलेश यादव का साथ देकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो अखिलेश यादव के साथ है। और जैसा कि जो समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रवक्ता बैठे हैं जो अपने आप को अखिलेश समर्थक कह रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को पसंद करते हैं। और कई मौकों पर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव इशारों में कांग्रेस के साथ गठबंधन की वकालत भी कर चुके हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि अब दूर की कौड़ी नजर नहीं आ रही है। अगर वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर, जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ जा सकती है। चलिए, मेरे पास अब चूंकि वक्त कम बचा है इसलिए मैं एक बार चंद्रशेखर पांडे साहब आपके पास चलूंगा। सर, मैं जाने से पहले थोड़ी सी परेशानी ना बढ़ाऊं, इसी कोशिश में हूं। अगर मान लीजिए, ठीक है, आपकी उम्मीद पे तो हूं ही मैं भी एक उम्मीद करता हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सर आपका स्टैंड किधर होगा? अखिलेश वाली सपा या मुलायम वाली सपा? मैं अपना स्टैंड रिपीट कर दूं। मुझे और पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कोई भी नेता बाद में होता है, पहले कार्यकर्ता होता है, वो सबकी अपेक्षा है और ये विश्वास है कि ये रिश्ते, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे और मुख्यमंत्री जी के रिश्ते पे, एक उनका 35-40 साल का रिश्ता है, उस रिश्ते के भरोसे के दम पे मैं कहता हूं कि कल आप देखिएगा चीजें कम बैक आएंगी। इससे पहले भी, पिछली बार भी माननीय राम गोपाल जी को पार्टी से हुआ था निष्कासन, वापस हो गया। चीजें हैं, देखिए, जब कोई चीज एक झगड़ा खड़ा होता है तो थोड़ा सा कभी कभी सामान्यतः खत्म हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा बढ़ के खत्म हो जाता है। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि कल मुख्यमंत्री जी का रुख बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। वो अपने पिता की ओर देखेंगे, वो इस चीज को महसूस करेंगे और बैठ करके वार्ता, चूंकि जो डिस्प्यूट का मेजर कारण है वो बहुत छोटे हैं और ये डिस्प्यूट बढ़ गया है केवल लोगों के सह से, और दोनों लोगों को लगता है कि उन लोगों को कानाफूसी हो रही है। मुझे लगता है कल दोनों जहां बैठ के बात कर लेंगे चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सत्य मैं बता दूं, कोई बहुत अच्छा कहा आपने चंद्रशेखर साहब। मैं तो जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा, पुत्र हैं चंद्रशेखर साहब, मैं तो जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप कायम नहीं हो तो फिर क्या हो। लेकिन ये अलग बात है कि इस उम्मीद में कितनी सच्चाई या फिर कितना पावर है, अलग पहलू हो सकता है। शुभकामनाएं तो हमेशा हमारे, मतलब आपके साथ है सर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी हर एक दोस्त के साथ, हर एक सदस्य के साथ है। लेकिन यहाँ जो है मेरी जो जिम्मेदारी थी, इसको अब मेरे सहयोगी अब आगे निभाएंगे और आपसे सवाल लेकर वो आएंगे। हाजी इशराज अहमद, आपसे ये जानना चाहेंगे, फिलहाल जो बात अब निकलकर सामने आ रही है, जो टूट थी पार्टी के, 2 धड़े बताए जा रहे हैं। आपने कहा कि आप समाजवादी अखिलेश समर्थक हैं, लेकिन पार्टी तो 2 धड़ों में बटी हुई है। अब आप ये बताएं कि आप समाजवादी भी हैं और आप अखिलेश समर्थक भी हैं, ये कैसे कहेंगे? समाजवादी में तो इसलिए कि नेता ही हम समाजवादी से बने। अब अखिलेश जी ने अच्छा काम किया, युवा जितने नेता हैं उनको पसंद कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी को तो समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। बाहर निकाल दिया गया, जहां अखिलेश जी वहां हम जी। तो अब अखिलेश जी जब समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है तो आप समाजवादी कैसे कहेंगे, क्योंकि आप तो उनका समर्थक बता रहे हैं अपने आप को। अभी तो समाज, जहां अखिलेश जी हैं जी, हम वहां खड़े हैं। जो आज मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो काम, अब मेरी बातों को काटे ना, जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। दूसरी बात यह है, ये आज अभी मेरे भाई बीजेपी वाले कह रहे थे ऐसा नहीं किया है। नहीं बोलन दो बात, आपके बारे में नहीं बोलता, आप मेरे में मत बोलो। एक बात सुनते रहो, मैं फिर राकेश भाई आप भी मत बोलना, मेरी सुन लो फिर तुम बोलना फिर बाद में। तो मेरा कहना मकसद ये है कि जो समाजवादी ने काम किया है उनका काम बोल दिया। दूसरी, आज लड़ाई झगड़ा, मैं इस बात को मैंने पहले ही बोला, अब भी बोल रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी, माननीय शिवपाल जी, माननीय प्रोफेसर साहब
पहले इस बात को कहते थे सब लोग, जो नेताजी करेंगे वो हम करेंगे, ठीक है। किसी कारण कोई विवाद हो गया, हम तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि बहुत दुख की घड़ी है ये, बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें चैन रहे और सुकून रहे, अल्लाह से हमारी दुआ है। और मैं जितने भी समाजवादी के व्यक्ति हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हों चाहे अखिलेश जी के हों, अखिलेश जी के कार्यकर्ता से भी एक बात कहना चाहता हूं मैं कि मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के वालिद हैं, मैं चाहता हूं उनके फोटो पर पैर रखकर और कोई भी बदतमीजी उनके साथ ना की जा, वे हमारे बड़े हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, अखिलेश जी ने भी अपील की समर्थकों से कि किसी भी तरह की जो ये बदतमीजी है ये ना करें समर्थक और अपना संयम बनाकर रखें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है हाजी साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी भी हैं, अखिलेश समर्थक भी हैं, लेकिन जनता भी, जितना कंफ्यूज आप हैं जनता भी उतनी ही कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन में कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान उठाना पड़े, आखिर इसके बारे में क्यों नहीं सोच रही है पार्टी? ये सोचने वाली बात तो यही है, मेरे भाई जो समाजवादी के बैठे उन्होंने भी दुख जताया और मैं भी दुख खरिया हूँ, और समाजवादी पार्टी नहीं पूरी पब्लिक के अंदर इस चीज़ का दुख है। किसी ने सोचा नहीं था कि आज ऐसा होगा, ये बहुत बड़ी दुख घटना है। मेरे लिए तो ऐसा है जैसे मेरे परिवार के अंदर कोई मौत हो गई हो, कोई किसी का इंतकाल हो गया, मेरे लिए इतनी बड़ी दुख की घटना है। मैं समाजवादी पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नेताजी से, मैं समाजवादी से इतना प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपना लगाव रखता हूँ। मेरी एक बात ये है जी जी जी, मैं चाहता हूं कि देखो बहुत बड़ा नुकसान हमें होया है, पर एक बात और कहना चाहता हूं, आज जितना भी युवा समाजवादी पार्टी का और जितने भी लोग अखिलेश जी के साथ है, अगर आज भी मैं कहना चाहता हूं और मैं वादा कर रहा इस चैनल से आपके, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री उसके अखिलेश जी होंगे। मैं इस बात का दावा करके जा रहा हूँ, अन्य मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह अगर मुख्यमंत्री की सीट इतनी ना आई। चलिए, आपने बहुत बड़ा दावा यहाँ पर कर दिया है। राकेश त्रिपाठी, बीजेपी आज खुश होने का मौका बहुत मिला है, क्योंकि इससे पहले भी जब टूट की बात आई समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी नजर आई, तब भी बीजेपी को फायदा होता दिखा। लेकिन आरोप और इल्जाम यहां पर यह भी लग रहे हैं, चाहे वो किसी भी धड़े से लग रहे हों, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से, भाजपा की वजह से ये टूट हुई है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी क्योंकि आगे बढ़ रही थी, इस वजह से जो है बीजेपी का यहां पर फायदा हो रहा है। क्या फायदा उठाने के लिए टूट हुई है? भारतीय जनता पार्टी को इससे परवाह नहीं है कि कौन टूट रहा है और कौन जुड़ रहा है जी। यदि अगर जोड़ कर लें तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं है, और ये टूट जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं है। हाजी इसरार जी और इनके जैसे तमाम ऐसे समर्थक जो अखिलेश जी के साथ जुड़े हों या मुलायम सिंह जी के साथ जुड़े हों, उनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। वास्तविकता में कार्यकर्ता तो भावनाओं से जुड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से जिनके डिफरेंसेस बने हैं और संवाद की जो कमी रही परस्पर पिता पुत्र में, चाचा भतीजे में, और आज पार्टी का इस तरह से टूटन हुआ, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक पहलू नहीं है। देखिए, जब परिवार के आधार पर पार्टी को चलाने का प्रयास करेंगे तो इस राजनीतिक डगर का यही अंजाम होगा, यही परिणाम होगा। जब 18 वर्ष से ऊपर के परिवार के सभी लोगों को संवैधानिक तमगे से नवाजेंगे तो उसका परिणाम इसी प्रकार से होना है। सबकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, और बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं से जैसे अखिलेश यादव जी ने अपने आप को दल से बड़ा समझ लिया, और अखिलेश जी के तमाम ऐसे नजदीकी चाटुकार जो उनको स्टेट्समैन बताने लगे कि आप पार्टी से बड़े हैं, यदि आप अलग हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल तक जो अखिलेश जी लगातार ये बात कहते थे कि नेताजी कहेंगे तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, नेताजी पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनकी बात अंतिम बात है, आज कैसे अचानक वो सत्ता के मोह में इतने पलट गए कि नेताजी ने फैसला किया कि ये सूची है, इस सूची के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। 30-35 प्रत्याशी उनके मन मुताबिक नहीं हुए तो वो नेताजी के फैसले के खिलाफ चले गए, और रामगोपाल यादव तो उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने कह दिया नेताजी असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, नेताजी को संविधान का पता ही नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, जब मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले पाते थे या लेते थे और वो वापस ले लिया जाता था पार्टी की तरफ से, तब भी बीजेपी या तमाम जो विरोधी दल हैं वो सवाल खड़े करते थे। 4.5 मुख्यमंत्री की बात कही जाती थी, 3.5 मुख्यमंत्री की बात कही जाती थी, लेकिन अब एक स्टैंड ले रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद को एक स्टैंड ले रहे हैं, तब भी आप विरोध कर रहे हैं।
निश्चित रवि जी, आपत्ति इसी बात पर है कि जब पूरा कार्यकाल बीत गया, पूरे कार्यकाल तक गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन मंत्रालय देने में आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं रही, तमाम विभागों में लूट होती रही, आप आंखें मूंदे रहे, स्वयं उसके आपकी सरपरस्ती में तमाम बड़े घोटाले भ्रष्टाचार होते रहे, सांप्रदायिक उन्माद की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती रही, पुलिस प्रशासन सोता रहा, पुलिस पिटती रही, तमाम गरीब मजलूमों पर अत्याचार होता रहा, आप चुपचाप सोते रहे। आज जब समय आ गया है विदाई का, तब आप अचानक हीमैन बनने की कोशिश करने लगे। और जो अब तक आपकी छवि थी कि अखिलेश यादव जी एक अच्छे लड़के हैं, जिसको राहुल गांधी जी कहते थे कि वो एक अच्छे पुत्र हैं, आज वो इमेज भी आपकी टूट गई। आज ये दिखाई पड़ने लगा कि सत्ता के लालच में आपने अपने पिता तक का अनादर कर दिया, पिता का अनादर करने में भी 1 मिनट चूक नहीं की। ऐसी ऐसा नहीं राकेश जी, अभी उन्होंने अपने पापा के बारे में, अभी माननीय नेताजी के बारे में उन्होंने ये बोला, कोई भी बदतमीजी ना करे, कोई गलत ना बोले। आपको आपने आप देखा होगा तो आपको ये दिखा देंगे दोबारा। अरे भाई, केवल बोलना नहीं, दूसरी नहीं, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात, यही बात विकास की, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास माननीय मुख्यमंत्री ने किया, किसी ने नहीं किया, जो पुलिस ने काम किया, जो जावेद साहब डीजीपी ने किया, आज तक कहीं के कमिश्नर ने काम नहीं किया, जो जावेद साहब ने काम किया। विकास पर चर्चा अलग से कर लीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व को आपकी पार्टी के क्यों नहीं लगता कि विकास के चेहरे अखिलेश यादव है और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए? इस बात को हमेशा वो नकारते रहे हैं। ये तो आज हम अपनी गलती ये है हमारी कि हमारी पार्टी के अंदर फाड़ हो गया, अन्य उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी 2014 में देखा है। नहीं सुनो, आप सुनो 17 में सुनो, वो दूसरी बात सुनो एक मिनट, 2017 के इलेक्शन में मैंने चैलेंज कर दिया आपको, मुख्यमंत्री अखिलेश बनेंगे और आपको बता देंगे, दिखा देंगे राकेश जी, मैं भी हूं, आप भी हैं इंशाल्लाह। चलिए, चैलेंज यहां पर दे दिया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे। यहां पर अखिलेश समर्थक जो है ये कम से कम ये दावा करने से अब भी नहीं पीछे हट रहे हैं, भले ही पार्टी दो फाड़ हो या जो भी नौबत यहां पर आ गई हो। के पांडे, आप कुछ कह रहे थे? लवी जी, मैं एक चीज केवल अभी आप जो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भाजपा के साथी के बयान से स्पष्ट हुआ कि कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी के प्रति काफी हमदर्दी है जी। अगर दो ये हमदर्दी क्यों है? मुलायम सिंह यादव जी के प्रति बड़ी नरम रुख है। ये जी जी इसलिए है कि जी, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जनता भी जानना चाह रही है। पार्लियामेंट नहीं चल पा रहा था जी, बता रहा हूं, कभी जब पार्लियामेंट नहीं चलने पा रही थी तो कांग्रेस क्या चाहे सारे लोग अगर कहीं विरोध में खड़े थे तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी ने भी कहा कि नहीं, पार्लियामेंट चलना चाहिए। मोदी जी के ऊपर कुछ एहसान है मुलायम सिंह जी के, और मोदी जी के कहीं न कहीं दाएं बाएं, कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी से इस गठबंधन का, इस टूट का कहीं न कहीं इनको जो मिल रहा है, जो आनंद ले रहे हैं, उसमें चूंकि अभी अखिलेश यादव के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, उनसे लड़ना है सबको। मुलायम सिंह बिना सत्ता के रहेंगे तो ऐसे नहीं, हम मुलायम सिंह के भी साथ नहीं जा सकते हैं। जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया हो, मुलायम सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती है। बिहार में यही भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह को हल्का सा बताई। मुलायम सिंह यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के सहारे की जरूरत है। आपसे क्या समर्थन मांगे, क्या आप सब क्या सारा मांगेंगे? भाई लवी जी, अगर हर बात में हाजी जी ही बताएंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए मैं चंद्रशेखर पांडे जी का भी रुख करूंगा, वो काफी देर से खामोश है प्रदेश के लिए। जी, चंद्रशेखर पांडे जी, जरा ये बताएं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अंदर खाने सूत्र ये भी बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो दंगल है, ये भी एक राजनीतिक दांव हो सकता है, सियासी दांव हो सकता है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े बड़े दांव पेच जानते हैं, क्या अब भी आपको कोई उम्मीद है कि रात बीतेगी और कल का जब सवेरा निकलेगा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे पहले एक बार कर दिया गया था? लवी जी, सिर्फ मैं चंद्रशेखर पांडे ही नहीं, हमारा जो भाई बैठा है हाजी, वो पूरा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता और पूरी समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस उम्मीद में है और ऊपर वाले से ये प्रार्थना भी करता है और अपने सभी नेतृत्व से, चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता है कि कल सुबह, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, आप ये देखेंगे कि कल विधायक भी, सारे विधायक भी ये अनुरोध करेंगे कि ये एपिसोड का अब ये
जितना उठना था उठ गया, इसका पटाक्षेप किया जाए और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी मैदान में उतरे और वापस पूर्ण बहुमत की कंप्लीट अच्छी सरकार लेके आए और अखिलेश यादव जी उसको लेके जाए। और मुझे जहां तक लगता है जी, मैं पूरी मुझे जहां तक लगता है कि देखिए होगा कैसे, एक सपना सा लग रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कह रहा है, बता दे रहे हैं नहीं बहुत आसान है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए दो बातें मेरा सवाल सुन लीजिए। दो बातें, अखिलेश यादव चाहते हैं कि टिकट वितरण में, उम्मीदवारों के चयन में उनका भी दखल हो। वो चाहते हैं साफ सुथरी छवि के नेताओं को टिकट दिया जाए, लेकिन जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको यह कतई मंजूर नहीं है। वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते, इसीलिए दो लिस्ट सामने आ गई और सारा विवाद जो है बढ़ चढ़कर इतना हो गया कि पार्टी दो फाड़ हो गई। दो फाड़ पहले भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो विवाद था वो कुछ टाइम के लिए थम गया था, लेकिन अब जो नौबत आई है, क्या लगता है कि अब वापस से स्थितियां बेहतर हो पाएंगी? देखिए मैं बता दूं, मुख्यमंत्री जी की सभी सूची आपके पास है, हमारे पार्टी की जो सूची थी वो भी आपके पास है। दोनों का आप मैच कराएंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे कि कुल मिलाकर के मात्र 43 डिस्प्यूट है, 43, जिसमें से 43 में से 15 डिस्प्यूट तो ऐसे हैं जो मिनटों का काम है। लेकिन यह डिस्प्यूट बड़ा नहीं था। अब मैंने कहा ना कि ये सिर्फ ओनली बातचीत के जरिए इस डिफरेंस को दूर नहीं किया गया? उसके बाद में इतनी नौबत यहां तक क्यों आ गई? अगर ये डिफरेंस बड़ा नहीं था, क्यों बातचीत के जरिए इस मसले को हल नहीं किया गया? यह दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां कुछ अपरिहार्य कारणों से हो गई, कुछ अपरिहार्य कारणों से ये स्थितियां आ गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भले ही एक निर्णय ले लिया है, पर वो पुत्र का रोल है, वो एक पुत्र भी हैं और अपने पिता के रूप में उन्होंने 40 साल पिता पुत्र का रिश्ता है, वो निश्चित रूप से इसको महसूस कर रहे होंगे। और आप देखिए उन्होंने, उनको कितना खराब लगा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या किसी के भी फोटो के साथ में कोई भी अपमानजनक हरकत ना करे। वो गए हैं, मुझे लगता है कि कल सुबह वो सारा मीटिंग करेंगे, ये भी दिखाया, ये भी बताया, करने के बाद में कोई ना कोई इसका एक रास्ता निकल जाएगा। अखिलेश यादव है जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सूची आई थी उसको चैलेंज भी किया, उसमें फेरबदल की मांग भी की, बैठक भी की, मुलाकात भी की और यह उम्मीद भी जताई कि शायद नेताजी सुनेंगे। लेकिन जब नेताजी ने नहीं सुना और परिवर्तन नहीं करने की बात कही तो उन्होंने एक सूची भी जारी कर दी, 235 कैंडिडेट्स की उम्मीदवारों की लिस्ट कल देर शाम जारी भी कर दी। क्या यह बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए दोनों ही पक्षों से अगर ये हम क्या अखिलेश यादव पार्टी से, संगठन से बड़े हो गए, समाजवादी पार्टी से बड़े हो गए? खराब है जी, मैं बोलना चाहता हूं कुछ। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन आप समझिए बात को कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारा संगठन ने ही तो उन्हें मुख्यमंत्री और फेस बनाया है। जब उन्हें फेस बना दिया है, मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन उनको तो टिकट कोई वितरण का राइट नहीं दिया था, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। उन्होंने लिस्ट दी और लिस्ट को उन्होंने रखा, पूरी सलाह उनसे ली जा रही थी। कुछ चीजों पे देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ चीजों पे बेसिकली क्या था कि कुछ चीजों पे जो दो तरह के डिस्प्यूट थे। एक ऐसे डिस्प्यूट थे जहां पे कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल समझौता नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, और कुछ ऐसी लिस्ट थी जो नहीं समझौता वाली स्थिति, वो करीब 7 से 8 थी। उसके अलावा में 15-20 ऐसे थे जिनमें कि जहां डबल प्रत्याशी हैं, दोनों जीत जाते हैं। हम यहां नाम नहीं लेंगे, आपको चर्चा आपको अपने नजरों में आ गए होंगे। जहां जिसको टिकट दिया है वो भी 100% जीत रहा है और जिसे दूसरा नाम बताया जा रहा है वो भी 100% जीत रहा है। जहां दोनों जीत की पोजीशन पे है, वहां पे वो विवाद का विषय बिल्कुल सही कह रहे हैं, था, वो सॉर्ट आउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मान भी लिया जाए। लेकिन अब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, क्योंकि अब तो पार्टी से भी बाहर कर दिया गया अखिलेश यादव को। अब समझौते की गुंजाइश नजर आती है, क्या अखिलेश यादव मानेंगे? कल अभी जी कल अभी वो विधायक दल के हमारे नेता हैं और कल सुबह में मीटिंग होनी है, सारे विधायक उनसे यही बात करेंगे। सारे विधायक क्या अखिलेश यादव से मिलने पहुंचेंगे या नेताजी ने भी एक बैठक बुलाई है? वहां पर भी ये भी अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन कौन अखिलेश यादव की मीटिंग में जाता है, कौन नेताजी से मिलने जाता है। नेता समझिए, नहीं जी, सारे लोग, आप कैमरा आपका रहेगा, आप ये देखेंगे कि 90% लोग दोनों जगह रहेंगे। 10% हैं ऐसे जो जिनकी बदौलत ये सब होता है, जिनके बदौलत ये सब कुछ हो गया। 90% दोनों जगह है आपको मिलेंगे। वहां पे भी आज वही 90% गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। कल मुख्यमंत्री जी को भी वो लोग यही कहेंगे, क्योंकि पूरा समाजवादी पार्टी परिवार नहीं,
परिवार मतलब जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का परिवार का हर कार्यकर्ता, हर नेता ये चाहता है कि हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी के फेस को लेकर के चुनाव में जाएं, क्योंकि पूरी पब्लिक चाहती है, पब्लिक की डिमांड है और पब्लिक जनता ही जनार्दन होती है। जनता जनार्दन की डिमांड है कि तीनों लोग एकमुश्त होकर जाए, यही चीज सबसे कही गई है और हमें यह उम्मीद है कि कल निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव खबर मिल जाएगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं रहेगा। जी हाजी अच्छी बात जो ये अखिलेश समर्थक है इस तरह का बना देने का अभी आपने सामने ही देखा कि हमारे एक भाई जो दिल से समाजवादी पार्टी के साथ है, दिल से अखिलेश यादव जी के साथ था, पर वो अखिलेश समर्थक हो गया। चंद्रशेखर जी हो गया, अखिलेश समर्थक का बिल्ला लगा दिया गया, तो मीडिया जबरदस्ती थोप रही है, इससे बचा जाए। बहुत जल्दी से जो मेरे भाई ने बात कही है, बात बिल्कुल काफी उनकी बातें बहुत सही है। हमारा मकसद कहने का ये था, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने को टिकट कहने के लिए कहा था कि इतने टिकट मेरे लिए कर लो और इतने इधर कर लो, तो दोनों में अगर आपस में बैठ के बात हो जाती, ज़्यादा कोई फासला नहीं था। मेरे ख्याल से 32-33 टिकटों का कुछ मामला था। लेकिन क्या अब बात होगी, ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा? क्योंकि अब तक अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया, अब तो कांग्रेस भी उनको सपोर्ट दे रही है। सूत्रों के हवाले से भी ये बड़ी खबर आ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम जो कह रहे हैं, हमारी बात सुनो, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारा देखो, घर में लड़ाई होती, झगड़ा होता, कोई ऐसे जोड़ आ जाता, आप ही हमारे बीच में आ जाओगे, हमारी लड़ाई हो रही है, कहने लगो नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो, कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन भी सकता। वो उनके बेटे हैं, वो उनके पापा हैं, वो उनके चाचा हैं, बात समझो। दूसरी बात, आज के टाइम पे ये बात है, जो मैं बात बहुत गहरी बताने जा रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय नेताजी ने, माननीय शिवपाल जी ने, माननीय रामगोपाल जी ने, किसी व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से अलावा कोई होगा। दूसरी बात, आज उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को देखती है, टिकट वितरण के दौरान जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे थे मुलायम सिंह यादव, उनसे पूछा गया क्या अखिलेश यादव फेस हैं 2017 का, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि 2017 में जब विधायक चुन करके आएंगे वो तय करेंगे कौन होगा सीएम। नहीं, वो बात आपकी मैं मानता हूं, ये बात उनकी क्योंकि आप समर्थक हैं तो आप जरूर सपोर्ट करिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया था कि ना तो गठबंधन होगा और गठबंधन को तो माननीय नेताजी ने पहले से ही मना कर रखा था। दूसरी बात, गठबंधन की तो हमें जरूरत नहीं थी। हमारी समाजवादी पार्टी की इतनी सीट आ रही है, बहुत ज्यादा सीट हमारी आ रही है, पहले से ज्यादा इंशाल्लाह हमारी सीट आती, और अब भी इंशाल्लाह मुख्यमंत्री जी के साथ सीट आएंगी, सरकार हमारी आएगी। लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर ये कह रही है कि इस सब टूट से उन्हें फायदा हो रहा है और सूत्र भी यही दावा कर रहे हैं अगर यहाँ पर पार्टी दो फाड़ होती है, बीजेपी के तो मेरी बात सुनो, अगर पार्टी टूट जाती है, जैसा कि अभी आसार मौजूदा नजर आ रहे हैं। अभी मेरे भाई कांग्रेस वालों ने एक बात बहुत अच्छी कही थी जी, थोड़ा सा उन्होंने राकेश त्रिपाठी, इत्तेफाक रखेंगे आप, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, मुझे उनका भी कमेंट चाहिए। बीजेपी तो पेट्रोल लेकर खड़ी रहती, वो पेट्रोल डालने का काम करती है। समाजवादी पार्टी ने, समझे नहीं? राकेश त्रिपाठी, आप इसरार साहब सुन लीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, लवी जी, समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। भारतीय जनता पार्टी की विजय की प्रबल संभावना देख करके उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी उनको चुनाव नहीं हरा सकता, तो हम दो प्रत्याशी उतार देते हैं, एक अखिलेश का प्रत्याशी, एक मुलायम सिंह का प्रत्याशी, ये दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का प्रयास करेंगे। ये आपकी सोच है, समाजवादी ये आपकी सोच है। कोई भी इतना दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं होगा ये आपकी सोच है, बहुत गंदी सोच। बीजेपी की बीजेपी की गंदी सोच होती है, बहुत ज्यादा गंदी सोच होती है। अगर अखिलेश यादव को सपोर्ट की जरूरत होती है, अगर अभी तो संवैधानिक खतरा नहीं है सरकार पर, लेकिन अगर फ्लोर टेस्ट होता है और अगर समर्थन की जरूरत पड़ती है, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? जो जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, हार जीत की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं हार जीत की लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है। इनके बिखराव का कौन सा लाभ बीजेपी को मिलेगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इनके एक जात का वोट सपा के साथ है, वह जात का वोट क्या बीजेपी के पास चला गया? एक और मेरे भाई का वोट है जो हमारा वोट ही है, थोड़ा इधर उधर चला गया था, वो क्या इनके पास चला गया? ये दुर्भाग्यपूर्ण है यह लड़ाई। इसकी आपस में भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये दोनों घर जो टूट रहे एक हो जाए। और जहां तक लाभ हानि का सवाल है, मैं जहां तक समझता हूं कि 4.5 साल तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र दोनों
तो आज उनका ईगो स्पष्ट हुआ है। आज वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खड़े हुए हैं। चलिए, न सभी कि मेहमान, किसी के पिता जी पुत्र जी के जी, रूप में। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी इसरार अहमद आपका शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी आपका शुक्रिया, कृष्णकांत पांडे जी आपका, और चंद्रशेखर पांडे जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यही कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिलहाल चाहे अखिलेश समर्थक हों या समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि रात जरूर भारी है लेकिन कल का सवेरा आएगा तो कुछ अच्छा होगा। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम लग रही है, और अगर ऐसा होता है तो एक सपना जो है, सपना टूटने जैसा यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद नामुमकिन मुमकिन हो जाए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।